हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिंग्वार्सर्स ऑनलाइन टेस्ट नंबर 5। ठीक, और आज हम लोग इस टेस्ट का डिस्कशन करेंगे, ठीक, जो मैंने आपको कल दिया था। और जैसा कि मैं आपको बार बार कहता हूँ कि कभी भी स्टार्टिंग करनी हो तो हम लोग सेंटेंस करेक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो कम ऑन, लेट्स स्टार्ट। जिसके पास टेस्ट ना हो वो, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक, फिर एक बार बता देता हूँ कि इसी में जो टेस्ट 5 जिस पे लिखा हुआ उसके नीचे लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे चले जाइए, उसको क्लिक कर दीजिए और जा करके उस टेस्ट को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक, फोटोकॉपी कर लीजिए और फिर आके इस डिस्कशन को देखिएगा। नहीं तो आपको आधा समझ में आएगा और आधा समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपके पास में रिटर्न नहीं होगा। हम लोग रिटर्न करके फिर उसको पूरा डिस्कस करते हैं, ठीक है, जैसे एक ऑफलाइन मोड में करते हैं वैसे, क्योंकि पूरा पेपर लिख करके करने का कोई मतलब नहीं होता फिलहाल। तो साथियों, आइए क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं, क्योंकि आप देख ही सकते हैं कि 21 से 25 हम लोग का पहले सेंटेंस करेक्शन है। तो पहले क्वेश्चन नंबर 21 से 25 हम लोग करेंगे, ठीक। उसके बाद हम लोग चले आएंगे क्वेश्चन नंबर फिर देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फिर फिल इन द ब्लैंक्स हैं, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 डबल फिलर्स हैं, उनको करेंगे और फिर क्लोज टेस्ट पे लौट के आएंगे क्वेश्चन नंबर 26 to 30 और फिर बचे हुए क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आइए लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू करते हैं, या देख लेते हैं कौन सा ईजियर बैठेगा साथियों, ठीक है। आराम से, कैजुअली आराम से पेपर दीजिए, ठीक, इत्मीनान से, ठीक। तो हाँ, क्वेश्चन नंबर 21 फटाफट किया जा सकता है। द इन्फेक्शन इज कॉमनली फाउंड, ठीक, द इन्फेक्शन इज कॉमनली फाउंड इन पोर्क ईटर्स, ठीक, इसमें कोई बताने वाली खास बात नहीं, यानी यह इन्फेक्शन, द इन्फेक्शन इज कॉमनली फाउंड, ठीक है। इज हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब और फाउंड हो गया हमारा मेन वर्ब। लिखते चलेंगे सब कुछ, ठीक, और बीच में आ गया ly यानी एडवर्ब। तो इज हेल्पिंग वर्ब, कॉमनली एडवर्ब और फाउंड मेन वर्ब। एडवर्ब अक्सर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आता है, ठीक। द इन्फेक्शन इज कॉमनली, पैसिव में भी जा रहा है, इज कॉमनली फाउंड अक्सर पाया गया है या पाया जाता है इन पोर्क ईटर्स, यानी पोर्क खाने वाले, यानी सुअर का, पिग है ना, सुअर का मांस खाने वालों में पाया जाता है इन्फेक्शन। और एंड को अंडरलाइन कर दे साथियों, एंड एक कंजंक्शन के तौर पे आ रहा है, कनेक्टर के तौर पे आ रहा है और एक सेकंड सेंटेंस को लिंक कर रहा है। एंड के तुरंत बाद में जो इज आ गया है वो सही है कि नहीं है जरा देख लेते हैं, ठीक। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है जिसके लिए इज यूज करना, ठीक है, डबल इज आ गया है, दोनों इसको अंडरलाइन किया जा सकता है। इन्फेक्शन हमारा सब्जेक्ट है, सिंगल सब्जेक्ट डबल वर्ब, ठीक, पहला इन्फेक्शन इज और दूसरा एंड द इन्फेक्शन इज, वहां पे भी द इन्फेक्शन लिखा जाएगा, ठीक। एंड द इन्फेक्शन इज ऑल्सो, यानी इन्फेक्शन उसी बात को आगे बढ़ा रहा है, ये पोर्क ईटर्स में पाया जाता है। एंड इज ऑल्सो अ रिजल्ट, रिजल्ट के साथ में तो भाईजान ऑफ आता है, रिजल्ट ऑफ समथिंग, ठीक। तो रूल क्या निकल के आया लल्ला, रिजल्ट ऑफ, इसको नोट कर लेते हैं हम लोग ब्रैकेट में, ठीक। रिजल्ट के साथ में ऑफ आता है या, ठीक, सुनो, रिजल्ट नाउन के साथ में, ठीक, जनरली ऑफ आता है और रिजल्ट वर्ब के साथ में जनरली इन आता है, ठीक। हम लोग एक सेंटेंस दिखा देता हूं, देखिए, ऑफ हिज, फटाफट लिखेंगे साथियों वरना बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है भैया, हो भैया, भैया ये सब किताबी रूल्स नहीं हैं, ठीक, ये सब किताबी रूल्स नहीं हैं, ये सब अनुभव का नतीजा है, ठीक है। और बहुत लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे इन रूल्स को, ठीक, चुरा करके फिर जो है इसको यूज़ करने वाले स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ,
कई लोग इसको अपने अपने उसमें यूज़ करेंगे। अब मैंने देखा कई बार हम मेरे रूल्स को, क्योंकि ये सब एक्सपीरियंस के रूल्स हैं, ठीक है, ऐसा कोई रूल आपको किताब में नहीं मिलेगा। ये देख लेते हैं हम लोग कि क्या हुआ इसमें साथियों, ठीक है ना। अपने मुँह से अपनी तारीफ कभी कभी करनी पड़ती है, आप तो अपने लोग इसलिए कर रहा हूँ। तो अनिल्स जॉब इज ए आर्टिकल, और ये हो गया हमारा नाउन, और इसके बाद में आ गया हमारा ऑफ, और यहाँ पे अनिल्स हार्ड वर्क, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गया हमारा रिजल्टेड V2, ठीक, और इसके बाद में देखिए क्या आ गया, इन आ गया। तो जब वर्ब आया तो इन आ गया, जब नाउन आया तो ऑफ आ गया। रिजल्ट नाउन प्लस ऑफ, रिजल्ट वर्ब प्लस इन। हेस्टी है इसलिए इसको इससे ज़्यादा समय नहीं दिया जा सकता है, ठीक। का परिणाम, मीनिंग क्या आता है, का परिणाम, ठीक, में परिणत हुआ था, वैसे इसका मतलब ये होता है नीचे वाले का, ठीक। का परिणाम में परिणत हुआ, का मतलब होता है ऑफ, में का मतलब होता है इन, लेकिन चलो उतना डिटेल मत जाओ, ठीक। तो साथियों ये आ गया एंड इज ऑल्सो अ रिजल्ट ऑफ अनहाइजीनिक प्रैक्टिसेस। प्रैक्टिस PRACTICE वाला है, नाउन वाला है, ठीक। तो ये, और ये परिणाम है अनहाइजीनिक, अस्वास्थ्यवर्धक, अनहेल्दी, ठीक, गंदी प्रैक्टिसेस, ठीक, यानी रीतियां, प्रथाएं, लाइक जैसे, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, नॉट क्लीनिंग वेजिटेबल्स प्रॉपरली, ठीक, जीरंट, जैसे कि, लाइक का मतलब हो गया फॉर एग्जाम्पल, नॉट क्लीनिंग, क्लीन न करना, ठीक, साफ न करना, साफ करना, क्लीनिंग का मतलब साफ करना, नॉट का मतलब है ना, न साफ करना वेजिटेबल्स, सब्जियां, प्रॉपरली, सही तरीके से। याद रखिएगा वेजिटेबल वर्ड जनरली प्लूरल में आता है, और फ्रूट वर्ड जनरली सिंगुलर में आता है, ठीक, अगर, ठीक है, हमेशा नहीं, वेजिटेबल्स जनरली प्लूरल में ही आएगा, और फ्रूट वर्ड जनरली हम लोग सिंगल फ्रूट के लिए लेते हैं तो वो सिंगुलर में आएगा, ठीक है। रूल नहीं है लेकिन याद रखना, जैसे यहाँ पे आगे देखिए, नॉट क्लीनिंग वेजिटेबल्स, सब्जियों को साफ न करना प्रॉपरली, सही तरीके से। आगे बढ़ जाते हैं, काफी समय दीजिए। 22 वन ऑफ वाला रूल लग गया, पता ही है आपको अच्छी तरह से, ठीक। फटाफट लिखूंगा, टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन होना चाहिए, पहले देखते हैं। तो ऊपर वाले का आंसर आ गया, आंसर नंबर 3 आ गया, 3 में रिजल्ट के ऑन की बजाय ऑफ हो जाएगा। और अब ये क्वेश्चन आ गया, ओ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सररियलिस्ट आपको पता ही होगा या नहीं मालूम तो मैं बता देता हूँ। सररियलिस्ट 2000 शायद 17 में या 18 में वर्ड ऑफ द ईयर माना गया था, ठीक। इतना ज़्यादा और इतना इफेक्ट के साथ में इसका यूज़ हुआ था, जिस वर्ड का यूज़ बहुत ज़्यादा हो और प्रभाव के साथ में हो, ठीक, उसको जो मतलब ट्रेंड में जो वर्ड हो, और एक ऐसा वर्ड जो एक नया अंग्रेजी का एक नया समझो भाषा, एक नया माध्यम ही शुरू कर दे, एक नया स्टाइल ही शुरू कर दे, उसको जनरली वर्ड ऑफ द ईयर यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड माना जाता है, ठीक। तो सररियल जो वर्ड था इसको माना गया, और सररियल का मतलब जाता है रियलिटी से, रियल जैसा, ठीक, यानी वर्चुअल रियलिटी टाइप का हो गया कि रियल जैसा लेकिन रियलिटी से कुछ अलग, कुछ आगे, ठीक, कुछ वो जो हमको रियल दिख रहा है लेकिन कुछ छुपा हुआ भी है उसमें, ठीक, सररियल। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है। वन ऑफ द को अंडरलाइन कर दिया होगा, ठीक। ग्रेटेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, उसके पहले द लगा हुआ है, वो भी रूल लग गया, 2 रूल लग गए। सररियलिस्ट्स प्लूरल हो गया क्योंकि वन ऑफ के बाद में जो नाउन आएगा वो प्लूरल होना था। IST, सररियलिस्ट के लास्ट में IST आ रहा है तो उसका मतलब क्लियर है कि ये नाउन है, ऐसा लग गया। तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सररियलिस्ट्स ऑफ हिज टाइम, ऑफ हिज टाइम का मतलब अपनी समय का, ऑफ का मतलब का, अपनी समय का ग्रेटेस्ट सररियलिस्ट यानी वही यथार्थवादी, यथार्थ के आसपास वाले लोगों में से एक, ठीक। साथियों वर्ब नहीं आया अभी तक का, ठीक। एज वॉज, जैसा, एज का मतलब होता है जैसा, एज वॉज जैसा था, द अल्टीमेट कॉन्क्विस्टेडर, ठीक, ये विजेता के लिए आता है जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, ठीक। आप एक बार फिर से चेक कर लेना इसको, ठीक है। जैसा, अल्टीमेट का मतलब है, अल्टीमेट का मतलब आप जानते होंगे भाई, अल्टीमेट आंसर यानी इससे अच्छा आंसर तो अब ये आखिरी उत्तर है, इससे और बेहतर उत्तर नहीं हो सकता। तो एक अल्टीमेट विजेता था, ठीक, इन एन आर्ट, उस कला में, नया सब्जेक्ट वर्ब ही के नीचे लिखो सब्जेक्ट नंबर 2 मेरे लाल, ही है सब्जेक्ट नंबर 2, एलोन होता है हमारा इन जनरल एडजेक्टिव, यहां पे एज एडवर्ब आ रहा है क्योंकि परफेक्टेड वर्ब है। ही नया सब्जेक्ट आ गया तो वर्ब भी तो आएगा भाई साहब। ये बैंकिंग का
वो है तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक। कोई बात नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। प्रीवियस पेपर है, आ चुका एग्जामिनेशन में, ठीक, और पीओ के ही एग्जामिनेशन में आया था, उसी हिसाब से बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ठीक, चलिए, तो ही एलोन, वह अकेला, परफेक्टेड, उसने अकेले परफेक्ट किया था क्या, इन एन आर्ट, ठीक, एक कला जो उसने ही परफेक्ट की थी। वो जो मिसिंग है इसमें, विच लगा वहां पे, दो सेंटेंस को कनेक्ट करने वाला विच हो जाएगा, ठीक। लेकिन वो गलती नहीं है, क्यों, क्योंकि ये तो ग्रामर कहती है कि आप कनेक्टर को अवॉइड कर सकते हो अगर सेंटेंस उसके बगैर भी सेंस दे रहा है। मेरे भाई, नया सब्जेक्ट वर्ब आ गया है तो सेंटेंस सेंस दे रहा है, ठीक। इन एन आर्ट, उस कला में, ही एलोन परफेक्टेड, जो उसने अकेले परफेक्ट की थी, यानी उसके अलावा उस कला को करने वाला कोई नहीं था। ये तो है सेकेंड सेंटेंस, ठीक। ही एलोन परफेक्टेड सेकेंड सेंटेंस है। तो आखिर पहला वाला सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन था, क्या आप बता सकते हैं? जल्दी देखो, टाइम नहीं है वरना बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक। वन हमारा सब्जेक्ट था मेरे लाल, अब उसका वर्ब तो आया ही नहीं, सॉरी वॉज आ तो रहा था, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, वेरी सॉरी। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सर्रियलिस्ट ऑफ हिज टाइम, एज वॉज द अल्टीमेट कॉन्क्विस्टेडर, जैसा था अल्टीमेट कॉन्क्विस्टेटर, इन एन आर्ट, उस कला में, ठीक, ठीक है। ही एलोन परफेक्टेड, कहीं पे कुछ गड़बड़ी हो रही है, हमको ये पता लगाना है वो गड़बड़ी कहां पे हो रही है, ठीक। तो अब जरा फिर से इसको एक बार देख लेते हैं। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सरियलिस्ट में से एक, जैसा वॉज था, जैसा था विजेता, यहीं पे कुछ गड़बड़ी हो रही है मेरे ख्याल से। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सरियलिस्ट ऑफ हिज टाइम वॉज द अल्टीमेट, यानी ये एस जैसा किसके लिए आ रहा है, क्योंकि इसका किसी से कोई कंपैरिजन तो हो नहीं रहा है, ठीक। मुझे तो लगता है कि एस की यहां पे कोई जरूरत नहीं है, या फिर हम लोग उसको देखिए, ये नहीं कि ग्रामर गलती हमने निकाल दी, एस गलत है, अब वहां पे कुछ लगाया जाए, नहीं लगाया जाए तो भी ठीक है, तो भी सेंटेंस सेंस दे रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट भी आ गया, ग्रामर के हिसाब से देखते हैं, सब्जेक्ट भी आ गया वन और वर्ब भी आ गया वॉज, वन वॉज, ठीक। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सरियलिस्ट ऑफ हिज टाइम वॉज द अल्टीमेट कॉन्क्वेस्टर, ठीक। अपने ग्रेटेस्ट सरियलिस्ट में से एक था वह विजेता, ठीक, ठीक, एक कला में जिसको उसी ने परफेक्ट किया था, ये मतलब निकलना भाई, रिवाइंड करके देख लेना, ठीक है। एसटी है, टेस्ट है, तो इसलिए मैं समझा इतना ही पाऊंगा, वरना समय बहुत लग जाएगा, ठीक। मुझे लगता है आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, ठीक, रिवाइंड करके देख लेना। तो भैया जो मुझे लगता है, देखिए, जो परफेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक, वो मैं बता रहा हूँ आपको। एक्चुअली एस के बजाय ही होना चाहिए यहाँ पे, और कॉमा लग के कहना चाहिए कि ये पूरा एक ही सेंटेंस है, ठीक। देखिए, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सरियलिस्ट्स ऑफ हिज टाइम, कॉमा, ही वॉज द अल्टीमेट कॉन्क्विस्टेडर इन एन आर्ट, ठीक, हो भी आ सकता है वैसे। ही एलोन, खैर ही एलोन परफेक्ट तो हम छोड़ दिया। अपने समय के महानतम सरियलिस्ट्स में से एक, वह एक विजेता था, वह इस पूरे पार्ट का एक, इस इंट्रोडक्शन का सब्जेक्ट ही भी हो सकता है, ठीक। यानी पहले वाला पार्ट फिर हम मान लेंगे इंफॉर्मेशन थी, ठीक, सब्जेक्ट सप्लीमेंट बोलते हैं, अलग अलग नाम, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सॉरी सप्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं उसको, ऑब्जेक्ट ही बाद में जो आए वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, ठीक। मैं टेक्निकल नहीं आना चाहता हूँ, ठीक है। तो खैर दोनों हिसाब से देखेंगे, या तो एस को हटा के ही कर दो, या एस को हटा ही दो, ठीक, या फिर वहां पे हु कर दो, ठीक। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सरियलिस्ट ऑफ हिज टाइम, अपने समय का महानतम सरियलिस्ट में से एक, जो, ठीक, जो था बहुत ही अच्छा विजेता, जो महानतम विजेता था, ये भी चल जाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन गलती नंबर 3 में है, एज को हटा दीजिए, सेंटेंस सही है। उसी जगह आप ही भी लगा सकते हैं, वो भी लगा सकते हैं, कुछ भी नहीं लगा सकते हैं, ठीक। लेकिन एज का था जैसा वह विजेता था, तो जैसा का मतलब है उसका किसी से कंपैरिजन किया जाएगा, जो नहीं हो रहा है। 23 बैंक की कैसी तो ऐसी होती है भैया। इन द प्लश प्रॉपर्टी, ठीक है, ज्यादातर लोग, ये एसबीआई में एक्चुअली आया था, मैं आपको क्लियर बता दूं ये क्वेश्चंस, ठीक, थोड़ा सा हमने चेंज किया इसको उल्टा अपने हिसाब से, लेकिन आया था, और ज्यादातर लोग क्वेश्चन ही नहीं समझ पाए थे इनको, और आंसर तो छोड़िए। इन द प्लश प्रॉपर्टी, प्लश का मतलब हो गया
शानदार, ग्रैंड, देखो ग्रैंड, ग्रैंड प्रॉपर्टी, उस ग्रैंड प्रॉपर्टी में डैश अ सीट इन पावर, यानी ताकत की सीट, ताकत में सीट, सीट इन पावर, और अ पॉलिटिकल या एक राजनीतिक इल ओमेन, ओमेन का मतलब संकेत, साइन, संकेत, और उसके पहले लगा है इल यानी नेगेटिव, अशुभ संकेत, इल ओमेन, ठीक, अशुभ संकेत, ठीक। अ सीट इन पावर, पावर में एक सीट, और या एक राजनीतिक अशुभ संकेत। सेंटेंस तो खत्म हो गया लल्ली, ठीक, और सब्जेक्ट और वर्ब तो आया ही नहीं, ठीक। मतलब है क्या मालूम, जब तक वर्ब नहीं आएगा हमें क्या मालूम कि सब्जेक्ट कौन है, और जब तक सब्जेक्ट ना आए तब तक हम वर्ब को कैसे लगाएं। तो ना यहाँ सब्जेक्ट दिख रहा है ना यहाँ वर्ब दिख रहा है, तो कैसे पकड़ें इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन की पकड़ है इसका क्वेश्चन मार्क। और साथियों, साथी रे, जरा यहां देखो क्वेश्चन नंबर 23 में मैंने आपको रूल क्या बताया है, तरीका बता रहा हूं पकड़ने का बच्चा, तरीका बता रहा हूं, ठीक। 23 में रूल क्या निकल के आएगा मेरे लाल, देखो, ठीक। क्वेश्चन मार्क का रूल क्या है, मैंने कई बार लिखा है, नहीं याद है तो अब याद रखना। किसी भी क्वेश्चन मार्क की स्टार्टिंग सिर्फ 2 अक्षरों से हो सकती है। किसी भी क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत सिर्फ 2 वर्ड से हो सकती है, या तो वर्ब या WH प्लस क्वेश्चन मार्क। बस आप ये लिखो। हम कोई भी प्रश्न पूछेंगे दुनिया में, उस प्रश्न का पहला वर्ड 2 ही हो सकते हैं, या तो कोई वर्ब होगा, ठीक। मैं हेल्पिंग वर्ब नहीं बोल रहा हूं, ठीक, क्योंकि हो सकता है उसमें एक ही वर्ब हो, अगर एक ही वर्ब होगा तो वो मेन वर्ब मानेगा, वर्ब होगा, ठीक। वर्ब होगा या 8 WH या 1 HW होगा। Why, where, when, who, whose, whom, what, which, how। 9 हो गए, याद है, भूल गए? 9 लिख लो फटाफट भैया। सॉरी, दिख रहा है? टेस्ट है भाई, थोड़ा फटाफट देखना पड़ेगा वरना टाइम बहुत लग जाएगा, ठीक। ये 9 WH, ये 8 WH हो गए। हु, हुज, हुम, व्हाट, विच, वेयर, व्हेन, व्हाई, ठीक। मैं लिखा भी चुका हूं आपको कई बार, आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं, ठीक। और 9वां हो गया हाउ, बस 10 वर्ड। यानी किसी भी क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस की शुरुआत सिर्फ 2 ही अक्षर से हो सकती है, या तो वी कोई वर्ब होगा या W होगा, यानी WH या HW। 8 WH होते हैं, 1 HW होता है, 9 वर्ड ये हो गए और वर्ब हो गया या वर्ब हो गया। इन 10 के अलावा कोई 11वां शब्द नहीं हो सकता। उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, या तो वर्ब होगा या कोई इंटरोगेटिव वर्ड होगा, WH, HW, ठीक। और देखते हैं यहां क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा है, और देखिए इसमें क्वेश्चन की शुरुआत हो रही है किससे, प्रेपोजिशन इन से। इन के नीचे लिखो प्रेपोजिशन। तो क्या करें साहब कि ये सेंटेंस सही हो जाए? सिंपल, चीप एंड बेस्ट तरीका, ठीक। इसकी शुरुआत वर्ब से कर दो। इनको हटा के क्या कर दें, इनको हटा के इज करके देख लेते हैं, वर्ब से शुरुआत हो जाएगी। देखते हैं, इज द प्लश प्रॉपर्टी, क्या यह शानदार प्रॉपर्टी अ सीट इन पावर, पावर की सीट है, और अ पॉलिटिकल इल ओमन, या एक राजनीतिक अशुभ संकेत है। सेंस तो दे रहा है, सेंस तो दे रहा है। इज द प्लश प्रॉपर्टी, क्या यह शानदार प्रॉपर्टी पावर की सीट है या एक राजनीतिक अशुभ संकेत है? बहुत बढ़िया आंसर आ गया, आंसर नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 24, ठीक। अ गैंग वॉर इनसाइड द हाई सिक्योरिटी जेल। भाईजान किसी भी क्वेश्चन को, और मैं बता रहा हूं क्वेश्चन जितना कॉम्प्लिकेटेड होता जाए उतना सब्जेक्ट वर्ब की वैल्यू बढ़ती जाती है मेरे लाल, याद रखना। देखो सारे क्वेश्चन सब्जेक्ट वर्ब पे निकले हैं, सारे क्वेश्चन, ठीक है। ये मेरे नहीं है, ये पेपर्स के क्वेश्चन है, IBPS में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए पहला वाला जो हम लोगों ने निकाला था, चलिए उसमें तो हमने मान लिया रिजल्ट ऑफ, रिजल्ट इन, ठीक।
22, ठीक। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सरियलिस्ट ऑफ हिज टाइम, एज वॉज, ये एज गलत था, सीधे वॉज से आंसर निकल रहा था, ठीक। सब्जेक्ट वर्ब से पकड़ के आ जा रहा था। 23 में हमने वर्ब से ही पकड़ लिया था, वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क होता है लास्ट में, ठीक। और 24 में भी वही करते हैं हम लोग, ठीक है। देखो वो रूल 21 में जो आया वो रिपीट हो गया, मुझे नहीं ध्यान था इस चीज का। देखिए अ गैंग वॉर, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, इनसाइड हमारा एडजेक्टिव वो प्रेपोजिशन होता भैया, इनसाइड द हाई सिक्योरिटी जेल, हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर जो गैंग वॉर था, रिजल्टेड, ये देखिए रिजल्टेड कहा गया, रिजल्टेड इन, रिजल्ट एज वर्ब आ रहा, उसके नीचे वर्ब लिखो, ये तो मुझे भी ध्यान आया, ये रिपीट हो गया, देखिए ठीक, मैंने लिखाया और देखिए आ गया, रिजल्टेड इन, परिणत हुआ था, में किसमें परिणत हुआ था, 4 अंडर ट्रायल्स, अंडर ट्रायल का मतलब होता है जो जिन पर केस चल रहे होते हैं और वो जेल में होते हैं, यानी जेल का कैदी जिसका केस अभी चल रहा, अंडर ट्रायल है जिसका केस अभी चल रहा है। 4 अंडर ट्रायल्स, बीइंग होना, ठीक, बीइंग पैसिव में जा रहा है, अंडर ट्रायल्स बीइंग रश्ड, ठीक, रश होना, यानी रश का मतलब तेजी से दौड़ना, तेजी से दौड़ना, ठीक, दौड़ते हुए, ओहो, रश्ड फॉर द हॉस्पिटल नहीं भैया, देखो भैया, ओहो देखिए, सेंड टू, रश टू, ठीक, ठीक है, गो टू, ठीक। अब आप कहेंगे गो क्यों लिखा दिया, गो के साथ में तो कुछ भी लग जाता, हम कब करें, इन दोनों के सेंस में गो आएगा तो उसके साथ में टू लग जाएगा की ओर, ठीक। सेंड टू, को भेजो, सेंड टू अनिल, अनिल की ओर भेजो, रश टू अनिल, अनिल की ओर दौड़ो, गो टू अनिल, अनिल के पास जाओ, ठीक। तो जब हम इन गो तो चलो फिर भी आप छोड़ सकते हो, रश और सेंड के बाद तो हमेशा टू आता है अगर हम उस ओर जा रहे हैं। तो यहां देखिए, क्या वो हॉस्पिटल की ओर ले जाए जा रहे थे या हॉस्पिटल से बाहर कहीं और जा रहे थे, जरा देखो भाई, गैंग वॉर हुई थी जिसका परिणाम ये हुआ था कि 4 जो कैदी थे उनको हॉस्पिटल की ओर ले जाया जा रहा था, तो की ओर के लिए तो आ जाएगा फिर रश टू द हॉस्पिटल, ठीक है, ठीक है। और अब मैं इसको बहुत लंबा करूंगा तो लंबा हो जाएगा, शॉर्टकट ऑफ पैसिव बताना पड़ेगा, लेकिन उसको फिर हवाई में बताना कुछ ठीक नहीं होगा और कंफ्यूजन हो जाएगा। किसी टाइम पूरा अपने तरीके से शॉर्टकट ऑफ पैसिव आपको यहाँ पे भी बता दूंगा, ठीक है। तो बहरहाल हमारा आंसर आ गया सीधा सीधा, आंसर नंबर 4, रश्ड फॉर द हॉस्पिटल नहीं, रश्ड टूवर्ड्स या टूवर्ड्स द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल की ओर तेजी से जाना, तो उनको ले जाएगा। मैं पूरा सेंटेंस का मीनिंग एक बार आखिरी बार पढ़ देता हूँ। अ गैंग वॉर इनसाइड द हाई सिक्योरिटी जेल, हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर जो गैंग वॉर थी, रिजल्टेड इन, उसका परिणाम हुआ था, इन 400 ट्रायल्स, ठीक, उसका परिणत हुआ था किसमें, वो 4 कैदियों, बीइंग रेस्ट, बीइंग रेस्ट पैसिव में जा रहा है, बीइंग रेस्ट के नीचे पैसिव लिख सकते हो, शॉर्टकट लगाए यहाँ पे, हु वर बीइंग रेस्ट होना चाहिए एक्चुअली, 400 ट्रायल्स, हु वर बीइंग रेस्ट, जिनको तेजी से ले जाया जा रहा था टू द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, द म्यूजियम, सब्जेक्ट सफर्ड, वर्ब सीवियर एडजेक्टिव और डैमेज्ड, ये क्या, एक और V2 भाई साहब, 2 V2 एक साथ नहीं आ सकते बगैर कॉमा या बगैर कनेक्टर के, चाहो तो लिख दो, ठीक, शॉर्ट पे लिखा देता हूं। क्या रूल बना, ये तो लिख ही लिया तुम लोगों ने, फटाफटी फटाफटी जल्दी जल्दी, ठीक है, टाइम लगेगा। तो V2 एक साथ आ गए, ठीक। दो V2 क्या, कोई भी 2 वर्ब, लेकिन हम फिलहाल यहां पे V2 आ रहा तो V2 लिखा रहे हैं, ठीक। 2 V2 कांट कम टुगेदर विदाउट कनेक्टर, बगैर कनेक्टर, कनेक्टर क्या हो सकते हैं, एंड, और, कॉमा, ठीक, और कोई प्रेपोजिशन, ठीक। वैसे प्रपोजिशन की बात भी नहीं आ सकता, लेकिन चलिए हमने मान लिया किसी सेंस में पार्टिसिपल बन गया या कुछ बन गया। बहरहाल 2 V2 के बीच में एंड और कॉमा या कोई प्रपोजिशन या कोई ना कोई एक कनेक्टर आना जरूरी है, तभी वो आपस में जुड़ सकते हैं, ठीक है।
तो देखिए क्या लिखा है, द म्यूजियम सफर्ड सीवियर डैमेज्ड। यार डैमेज तो गलत हो गया, ठीक। द म्यूजियम है हमारा सब्जेक्ट, सफर्ड है हमारा वर्ब, तो उसके बाद में ऑब्जेक्ट आना चाहिए था। सीवियर एडजेक्टिव है और डैमेज्ड हमें ईडी डी हटा दो, ई तो रहते ही है, और तब सेंस निकल रहा है। द म्यूजियम सफर्ड सीवियर डैमेज। बहुत बढ़िया। म्यूजियम ने झेला था भयानक बर्बादी, झेली थी। आफ्टर प्रपोजिशन आ गया, आफ्टर, बल्कि यहां पे आफ्टर एज क्या आ रहा है, देखो एज कंजंक्शन आ रहा है, क्योंकि उसके बाद नया सब्जेक्ट वर्ब आ गया। आफ्टर फायर हाइड्रेंट, सब्जेक्ट नंबर 2 लिखो। आफ्टर फायर हाइड्रेंट्स वर रेंडर्ड, रेंडर्ड मतलब करना होना, रेंडर यानी करना होना, टू डू समथिंग, ठीक। आफ्टर सब्जेक्ट नंबर 2 है फायर हाइड्रेंट्स, हाइड्रा मतलब पानी, ठीक। आग 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 के ऊपर पानी, पानी वाला यानी फायर, फायर क्या कहते हैं उसको, फायर जो गाड़ी होती है, ठीक, क्या कहते हैं उसको, फायर एक्सटिंग्विशर वाली गाड़ी जो होती है ना, ठीक, आग बुझाने वाली गाड़ी जो भी होती होगी, ठीक। आफ्टर फायर हाइड्रेंट्स वर रेंडर्ड, ओ कर दिए गए थे या हो गए थे, यूजलेस, आग बुझाने वाली गाड़ी बेकार हो गई थी, ठीक, ठीक है। अब पूरे सेंटेंस का मतलब निकाल लेते हैं। 2 सेंटेंस जोड़ रहे हैं, आफ्टर कंजंक्शन है जो 2 डबल सब्जेक्ट वर्ब को जोड़ रहा है। पहला, द म्यूजियम सफर्ड सीवियर डैमेज, म्यूजियम ने झेला था भयानक तबाही। आफ्टर के बाद, किसके बाद भैया, आफ्टर फायर हाइड्रेंट्स, जब आग बुझाने वाले, वर रेंडर्ड हो गए थे, बन गए थे, यूजलेस, जब आग बुझाने वाले दल बेकार साबित हुआ था, यूजलेस साबित हुआ था, तो म्यूजियम को बहुत सीवियर नुकसान हुआ था, ठीक है। आंसर मैंने आपको बता ही दिया, आंसर आ गया, आंसर नंबर 2, डैमेज्ड की बजाय डैमेज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से 5 पे आते हैं साथियों, और शुरुआत चलिए 1 से ही करते हैं। ओ प्रेपोजिशन से शुरुआत कर रहा है, यानी क्लियर है, प्रेपोजिशन से शुरुआत हो रहा है, इसका मतलब सब्जेक्ट वर्ब ढूंढना पड़ेगा हमको। बाय रनिंग, ठीक, प्रेपोजिशन के बाद में वर्ब सिर्फ आईएनजी फॉर्म में आता है, ये आपको पता ही होगा, ठीक। नहीं मालूम तो नोट कर लीजिए भैया, प्रेपोजिशन प्लस वीआईएनजी ब्रैकेट कर दो। इसका मतलब ये है कि प्रेपोजिशन के बाद में, मतलब आपके लिए एक रूल है छोटा सा, ठीक, आगे पूरा लिखवा देंगे। प्रेपोजिशन के बाद में अगर वर्ब आएगा तो सिर्फ V4 के सेंस में आता है, वीआईएनजी सेंस में आता है, ठीक। सिर्फ किसको छोड़कर, 2 + V1 को छोड़कर, ठीक। और 2 + V1 क्यों होता है वो आप जानती हैं। तो साथियों, बाय रनिंग लिक्विड चॉकलेट, लिक्विड चॉकलेट को दौड़ाने के द्वारा, डैश एन इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, है ना, हिंदी में में का सेंस आ रहा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में लिक्विड चॉकलेट रनिंग दौड़ाने के द्वारा, सब्जेक्ट वर्ब अभी नहीं आया है, ये आया हमारा सब्जेक्ट, कॉमा लगा के, उसके नीचे सब्जेक्ट लिख दो। रिसर्चर्स वर थे एबल टू, एबल के बाद हमेशा हमेशा इंफिनिटिव आता है, ये आप लिख सकते हैं जल्दी से, एबल प्लस 2 + V, एबल के बाद हमेशा इंफिनिटिव आता है। रिसर्चर्स वर एबल टू मेक इट, रिसर्चर्स सफल हो गए थे यानी योग्य हो गए थे, टू मेक इट, फिर एक इंफिनिटिव आ रहा है, टू मेक, हाँ सॉरी इंफिनिटिव आ रहा है, बनाने में सफल हो गए थे, इट इसे, किसे पता नहीं किसको, रिसर्चर्स इसको बनाने में सफल हो गए थे, डैश मोर इजीली। अच्छा, मेक इट, ओ एक देखिए रूल है, ठीक, पॉजिटिव वर्ब वाला एक रूल है, मैं टेक्निकल नहीं आना चाहता हूं, याद रखिएगा भैया, अभी मैं मेक का ही बता रहा हूं, अदरवाइज वो 2-3 वर्ड का है। मेक के बाद में अगर कोई वर्ब आता है, ठीक, तो वो बेयर इन्फिनिटिव फॉर्म में आता है, ठीक, यानी वो V1, 2 + V1 को शॉर्ट फॉर्म में करके सिर्फ V1 करके आता है, ठीक। तो मेक के बाद में अगर कोई वर्ब आएगा तुरंत तो वो V1 आता है, जैसे मैं आपको लिखा क्लास में तो मैं कराता ही हूं, ऑफलाइन में याद करिएगा, देखिए, मतलब मेक का सेकंड फॉर्म मेड हो गया, काम करवाना, है ना, इसमें का मतलब आता है
कोई काम करवाना। देखिए चेक कर लिए फटाफट, ठीक, फटाफट देखिए। ये क्लास नहीं चल रहा है, टेस्ट है, इसलिए इसमें थोड़ा हम लोग जो है वो बेसिक्स ही मान के चलते हैं कि हम लोग पढ़ चुके हैं, या आप जल्दी समझ लेंगे, क्योंकि टेस्ट वही दे सकता है जो पहले कोर्स कर चुका हूँ। तो अनिल सब्जेक्ट, मेड V2 हो गया, मेक का सेकेंड फॉर्म हो गया ये। अनिल मेड सुनील, ये देखिए सिंग V1, करवाना, सिंग अ सॉन्ग। अनिल मेड सुनील, अनिल ने सुनील से करवाया क्या, सिंग अ सॉन्ग, एक गाना गवाया। अनिल ने सुनील से ये काम करवाया, कौन सा, गाना गवाने का। तो मेक के तुरंत बाद में, ठीक, मेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1, ये आप कह सकते हो, ठीक। जनरली इसमें यही होता है, मेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1, ठीक। और देखिए ये इसमें हो रहा है, रिसर्चर्स वर एबल, रिसर्चर्स हो गया हमारा सब्जेक्ट, वर हो गया हमारा वर्ब, एबल हो गया हमारा एडजेक्टिव, ठीक, वर एबल, ठीक, टू मेक इट, यानी रिसर्चर्स योग्य थे, ठीक, टू मेक इट, इसे बनाने, टू मेक हो गया हमारा इन्फिनेटिव, इट हो गया हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। देखिए मेक के बाद में ऑब्जेक्ट आ गया है, ठीक, यहां पे लिख देता हूं, मेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1, ठीक है। मेक आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, V1 आ गया, तो क्लियर है अगर यहां वर्ब आएगा तो वो फर्स्ट फॉर्म में आएगा, पहला पांचवां गया, ठीक है। क्योंकि साहब पहले में सेकंड वाला वर्ड देखिए V4 हो गया है, गशिंग, रशिंग, गशिंग का मतलब रशिंग, तेजी से बाहर आना, एकदम से बहुत खुश होना, गश हम लोग खुशी के लिए बोलते हैं, बहुत खुश होना, उछलना कूदना और एक्साइटेड हो जाना, ठीक। और यहाँ पे क्योंकि ये आ रहा है लिक्विड के लिए आ रहा है, तो लिक्विड के लिए कोई खुश होने की बात तो नहीं है, लिक्विड मतलब तेजी से बाहर आना, ठीक, रशिंग, इसलिए मैंने कहा। तो पहला कट गया साथियों, ठीक। और पांचवें में टाइडल, ये एक एडजेक्टिव आ गया है, पता नहीं कहां से, मेक इट टाइडल, और आगे लिखा, ओ देखिए उससे भी निकला, मोर इजीली, एडवर्ब, ज्यादा आसानी से, मोर इजीली एडवर्ब है तो क्लियर है उसके पहले हमको एक वर्ब चाहिए, और मेक कह रहा है साफ साफ कि यहां पे हमको एक, अगर वर्ब आएगा तो वो V1 फॉर्म में आएगा, तो कंफर्म हो गया कि यहां पे एक हमको V1 चाहिए, यानी 2 नंबर हो सकता है, बल्कि 2 भी कट जाएगा। 3 आंसर कट गए दादा, सिंगल वर्ड सिंगल रूल से 3 आंसर कट गए। पहला कट गया गशिंग V4 है, दूसरा कट गया स्ट्रीम अपने आप में एक नाउन होता है बेसिकली, एज वर्ब भी हमको इसको रेयरली यूज करते हैं, लेकिन स्ट्रीम का बेसिक मतलब रहता है नदी, या नदी की छोटी सी कोई धारा टाइप की, ठीक, स्ट्रीम सेकंड का जो सेकंड ऑप्शन है। और फिफ्थ में टाइडल के लास्ट में AL आ रहा है, AL आने का मतलब है ये एडजेक्टिव है, कट गया, 2 बचे, 2 और 3। अब 2 और 3 पढ़ लेते हैं। बाय रनिंग लिक्विड चॉकलेट ड्यूरिंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यूरिंग तो भाई समय के लिए आता है, उस समय जब इलेक्ट्रिक फील्ड में लिक्विड चॉकलेट दौड़ाने के द्वारा कोई मजा नहीं आया, पूरा पढ़ लेते हैं। सॉरी ड्यूरिंग तो कट चुका है, सॉरी 3 और 4, सॉरी वेरी सॉरी, 3 एंड 4। बाय रनिंग लिक्विड चॉकलेट थ्रू, ओ बहुत बढ़िया, रनिंग चॉकलेट को दौड़ाना थ्रू एन इलेक्ट्रिक फील्ड, थ्रू, ये थ्रू हो गया देखिए, ठीक, फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, ठीक, इस पार से उस पार, ठीक, ये 3 नंबर सेंस दे रहा है। ओले 4 नंबर कट गया, अमंग के बाद तो सिर्फ प्लूरल नाउन आ सकता है, लाले लिख लो, बिटवीन अमंग के बाद मैं लिखवा चुका हूं, फिर से एक बार लिख लो, नहीं लिखा है कोई बात नहीं, हम बताए रहे हैं, लिख लो बेटा जी, बिटवीन और अमंग के बाद में, ठीक, प्लस प्लूरल नाउन, इनके बाद में या तो प्लूरल नाउन आएंगे या एक से ज्यादा नाउन आएंगे, जो मिलकर के मोर देन 1 हो जाएगा, यानी 1 प्लस नाउन, या तो प्लूरल नाउन होगा और 1 प्लस नाउन्स, या तो 2 नाउन आ जाएंगे, ठीक, 2 सिंगुलर आ जाएंगे, ठीक, या सीधे प्लूरल ही आ जाएगा। शॉर्टकट में बता रहा हूं, बिटवीन अमंग के बाद में या तो प्लूरल नाउन आएगा या कम से कम 2, मतलब बिटवीन में 2 नाउन आएंगे और अमंग में 2 से ज्यादा आ जाएंगे, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं ना, ये तो पता ही है ना, बिटवीन 2 के लिए यूज करते हैं और अमंग 2 प्लस के लिए। तो या तो दोनों के बाद में प्लूरल नाउन आ जाए, या 2 नाउन आएगा तो बिटवीन लगेगा, 2 से ज्यादा आएंगे तो अमंग लग जाएगा। चलो, तो इसका मतलब ये 4 नंबर भी कट गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सिंगुलर है। देखो क्वेश्चन 1 पे आओ लौट के, अमंग, चौथे ऑप्शन में अमंग लिखा है
और अमंग के बाद में एन इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा है, जो साफ साफ कह रहा है कि ये नाउन सिंगुलर है। एन वैसे भी लगा है तो इसके साथ तो अमंग आ ही नहीं सकता है। तो बिन पढ़े ये आंसर हम लोगों ने निकाल दिया साथियों। इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ 3 होगा, केवल ग्रामर पर सेंस अब निकालते हैं कंफर्म करने के लिए कि हमने सही निकाला कि नहीं निकाला। बाय रनिंग लिक्विड चॉकलेट थ्रू एन इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड से लिक्विड चॉकलेट को दौड़ाने के द्वारा रिसर्चर्स वर एबल टू मेक इट फ्लो, रिसर्चर्स सफल हो गए थे उसको फ्लो करवाने में। देखिए करवाना, इसको फ्लो करवाने में, ठीक। मेक इट फ्लो, मेक इट फ्लो, ठीक, इसको फ्लो करवाने में सफल हो गए थे मोर इजीली, और ज्यादा आसानी के साथ। ठीक है, रिवाइंड करके दोबारा से पढ़ लेना। नंबर 2 पे आते हैं। इंडिया सब्जेक्ट इज हेल्पिंग, या मेर क्या है चेक करेंगे। अच्छा ये मामला है, नीचे 3 LY हैं, ऑप्शन देखो पहले, 3 LY हैं और 2 एडजेक्टिव हैं। दूसरा सुपरलेटिव डिग्री में द मोस्ट, मोस्ट, और 5वां कंपैरेटिव डिग्री में लार्जर। ठीक, तो पहली बात तो ये देखेंगे कि क्या यहां किसी प्रकार का कोई कंपैरिजन हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा होगा तो ये दोनों ऑप्शंस चले जाएंगे, क्योंकि 2 नंबर में मोस्ट का मतलब होता है सुपरलेटिव और 5 में लार्जर का मतलब है कंपैरेटिव। मोस्ट के पहले द लगना आवश्यक है और लार्जर के बाद में देन आना आवश्यक है, देन आना चाहिए, सॉरी, ठीक, क्योंकि लार्जर देन से कंपेयर करते हुए। और दी मोस्ट, ये तो आप जानते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लगना चाहिए। नोट करते जाओ भैया, जो फर्स्ट टाइमर हो, जो एसटी जो हमारा फर्स्ट टाइम कर रहा हो, वो ध्यान रखिए, ये सारी चीजें जो मैं बोल रहा हूं इसको नोट करते जाओ भाई। ठीक, किस आधार पे हम लोग आंसर निकाल रहे हैं। ठीक है, आपको रूल्स आते हैं वो भी ठीक है, लेकिन यही तो कमाल है, उन रूल्स का एप्लीकेशन ही तो नहीं हो पाता है। अलग अलग रूल्स तो शॉर्ट टीचर जो है विद्वान बता देंगे एक से एक, ठीक है, लेकिन जब सारे रूल्स एक साथ आते हैं तब कंफ्यूजन होता है। ठीक, ये तो आपको पता ही है, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री। ठीक, और 5वें ऑप्शन में लिखा है लार्जर, यानी कंपैरेटिव है। तो कंपैरेटिव अगर डिग्री है तो उसके बाद में देन लग के कंपैरिजन होना चाहिए किसी के साथ में। और कमाल देखिए, ना तो मोस्ट के पहले द आ रहा है हमारे क्वेश्चन नंबर 2 में, देखिए, और ना 5 नंबर को अगर लार्जर लगाते हैं तो लार्जर के बाद में कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है। इसमें लिखा है इंडिया इज अ टी ड्रिंकिंग कंट्री, लो बच गया, पेन गिर गया था नीचे भी। इंडिया, ये कंप्लीट है सेंटेंस अपने आप में। इंडिया इज अ टी ड्रिंकिंग कंट्री, भारत एक चाय पीने वाला देश है। 2 और 5 हम काट चुके हैं, देखते हैं 2, 1, 3 और 4। इंडिया इज एसेंशियली, आवश्यक। अब ये तो कोई बात नहीं भी कि चाय पीनी सबके लिए आवश्यक है, ऐसा कोई नियम है क्या? क्या कोई नया नियम बनाया हमारी लोगों ने? तो ये तो गलत हो गया लाला, ये लॉजिक पे चला गया। इंडिया इज एसेंशियली, भारत आवश्यक रूप से टी ड्रिंकिंग कंट्री, यानी चाय पीना यहां आवश्यक है, जैसे आजकल मास्क लगाना आवश्यक है। ये तो कोई बात नहीं भी भाई, पहला भी कट गया लॉजिक पे, 1 गया, 2 गया, 5 गया। देखते हैं सेकंड वाले में क्या आ सकता है। विद प्रेपोजिशन, पहले ग्रामर पकड़ते हैं। विद प्रेपोजिशन, और कॉफी है हमारा ऑब्जेक्ट। और फिर सेकंड वाले वर्ड में क्या बच रहा है हमारे पास में? 3 नंबर में लिमिटिंग और 4 नंबर में रेस्ट्रिक्टेड, और आगे एक प्रेपोजिशन और आ रहा है टू। देखते हैं साहब क्या आ सकता है, आइए पढ़ लेते हैं। इंडिया इज सिंपली अ टी ड्रिंकिंग कंट्री, मजा नहीं आया। सिंपली, भारत साधारणता है, यानी सरल रूप से एक, चलिए, एक टी ड्रिंकिंग कंट्री है, चाय पीने वाला देश है। ठीक, टी ड्रिंकिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है, लेकिन मैं इसकी डिटेल में भी जाऊंगा नहीं। प्रेजेंट पार्टिसिपल, बस जहां भी VING देखो बगैर हेल्पिंग वर्ब के, रिपीट कर रहा हूं, जहां देखो VING बगैर हेल्पिंग वर्ब के, याद हो जाएगा। VING जिसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब ना हो तो वो क्या सेंस देता है? ना, ने, नी।
तातीती छोड़ दो भी, ना ने नी। देखो टी ड्रिंकिंग के पहले कोई हेल्पिंग वर्ब है नहीं, ए लगा है। टी ड्रिंकिंग चाय पीने वाला, चाय पीना, देश चाय पीने वाला देश बन गया। ठीक, तो भारत एक चाय पीने वाला देश है, सिंपली लगा दिया हमने, भारत सिंपली यानी बिल्कुल सरल तरीके से चाय पीने वाला देश है, विद कॉफी लिमिटिंग टू द इंस्टेंट वैरायटी, जहां फिर लिमिटिंग आ गया, वी विदाउट हेल्पिंग वर्ब, विद कॉफी के साथ सीमित करना, पता नहीं आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं, कोई सेंस ही निकल के नहीं आया। आइए 4 नंबर देखते हैं। इंडिया इज प्रीडोमिनेंटली अ टी ड्रिंकिंग कंट्री। प्रीडोमिनेटली का मतलब मुख्यतः, मेनली, ये सेंस दे रहा है, डोमिनेट करने। तो इंडिया को डोमिनेट करते हैं टी ड्रिंकिंग करती, यानी भारत मुख्यतः एक चाय पीने वाला देश है, विद कॉफी रेस्ट्रिक्टेड टू, रेस्ट्रिक्टेड के बाद में हमेशा टू ही आता है। चाह तो उसको लिख दो लाले निशान, जैसे यहां टू आ रहे थे, वो रेस्ट्रिक्टेड टू, जैसे बोलते ना सब्जेक्ट टू कंडीशंस, सब्जेक्ट टू। ठीक, ये दो तो लिख ही लो, रेस्ट्रिक्टेड टू, ठीक, को सीमित करते हुए। ठीक, विद टी, विद कॉफी रेस्ट्रिक्टेड टू द इंस्टेंट वैरायटी। अब पूरे सेंटेंस का मतलब मैं बता दूंगा, एक्सेप्ट इन द साउथ, साउथ को छोड़ करके। अब इसकी पूरी की हिंदी में कर देता हूं साथियों आपके लिए। इंडिया इज प्रीडोमिनेंटली अ टी ड्रिंकिंग कंट्री। भारत मुख्य रूप से एक चाय पीने वाला देश है, विद टी रेस्ट्रिक्टेड टू द इंस्टेंट वैरायटी। ठीक, विद का मतलब यहां के साथ नहीं है, या कह भी सकते हो कॉफी सीमित है, ठीक, इंस्टेंट वैरायटी। ठीक, यानी मुख्य रूप से चाय पीने वाला देश है जहां, या कॉफी को केवल इंस्टेंट वैरायटी पर सीमित रखने के साथ, ठीक, साउथ को छोड़कर, यानी साउथ इसका अपवाद है, वहां शायद कुछ और होता है, जो भी होता होगा उन्होंने बताया नहीं, लेकिन साउथ इसका अपवाद है। थर्ड, तो हमारा आंसर आ गया साथियों, आंसर नंबर 4। सीखने को जो मिलता है नोट करते हो, नंबर 4। नंबर 3, देयर हो गया हमारा टेम्परेरी सब्जेक्ट, लिखो TS। इज हो गया हमारा वर्ब, सिंगुलर है, इसके बाद में आता है, आपको याद है, रूल भूल गए, देयर क्या होता है, देयर प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट। ठीक, और देयर होता है हमारा टेम्परेरी सब्जेक्ट, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये जो वर्ब आ रहा है देयर के बाद में, ये यहां से नहीं चल सकता, ये चलता है किससे, उसके बाद में आने वाले सब्जेक्ट के हिसाब से। ठीक, तो देयर इज अ बैग, तो देयर के बाद में देखिए इज आया, सिंगुलर वर्ब, क्योंकि बैग जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर था। ठीक, और इसी का दूसरा उल्टा हो जाएगा साथियों, देयर आर बैग्स। देयर हो गया हमारा टेम्परेरी सब्जेक्ट, आर हो गया हमारा प्लूरल वर्ब, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है वो भी प्लूरल है। ठीक है, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है वो भी प्लूरल है। अम्मा भाई बात समझ में आई साथियों? ठीक है, तो देयर हो गया हमारा टेम्परेरी सब्जेक्ट, इज है हमारा सिंगुलर वर्ब। अब देखो क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 3 पे, इज है सिंगुलर वर्ब, और नो, लो भाई, दो चीजें हमसे कह रही कि आने वाला सब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर हो सकता है। ठीक, आने वाला सब्जेक्ट यानी नो के बाद में हमको एक सब्जेक्ट चाहिए, तो नो, देखिए इज भी कह रहा है कि आने वाला सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, नो भी कह रहा है आने वाला सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, क्योंकि इसकी वजह से क्लियर है कि हमका सब्जेक्ट बाद में आ रहा है, और नो के बाद जो भी नाउन आता है वो सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर हो सकता है। तो देयर इज नो डैश ऑफ कैपिटल, क्वेश्चन में ये तो कर रहे हैं हम लोग ना, 3 नंबर। ठीक है, देयर इज नो डैश, अच्छा यहां पे हमको एक नाउन चाहिए, ये तो कंफर्म हो गया। ठीक, तो भाई जी अगर आपको नाउन चाहिए तो 2 आंसर कट गए, खुद बताओ भाई जी। दूसरा कट गया, डिनाई वर्ब होता है V1, इनकार करना, कट गया वर्ब के आधार,
और अगर आप ध्यान से देखें तो पांचवा एब्सेंट के लास्ट में ENT लगा है, तो ये वर्ब होता है या एडजेक्टिव? जनरली वर्ब होता है, वर्ब लिखो आप, नाउन नहीं है। इसका नाउन ENCE करके एब्सेंस हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास 3 आंसर बचते हैं और तीनों का मीनिंग सेम है। इसको हम लोग प्रेपोजिशन में पढ़ते हैं। जो मेरे ऑफलाइन वाले परिवार के हिस्सा हैं वो सब इस बात को जानते हैं मेरे बच्चे। ठीक, और आज ऑनलाइन परिवार वाले बच्चे भी जान जाएंगे मेरे बच्चे। क्या? डर्थ ऑफ, शॉर्टेज ऑफ, पॉसिटी ऑफ, तीनों के साथ में ऑफ लगता है और तीनों का मतलब क्या होता है कि कमी। ठीक, इनके साथ में आप 2-3 वर्ड और जोड़ सकते हो। बहुत ज्यादा तो नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि ये एसटी चल रहा है। ठीक है, क्लास नहीं है। क्लास में हम लोग चीजें डिटेल में जाते हैं, एसटी में हम लोग चीजों को ये मान के चलते हैं कि भाई इतना आपको पता होगा, या ज्यादा बताते चलेंगे तो 4 घंटे लग जाएगा। ठीक, मैं लिख देता हूं, कुछ बता देता हूं। डर्थ ऑफ, शॉर्टेज ऑफ, पॉसिटी ऑफ और स्कार्सिटी या स्केर्सिटी ऑफ। चारों का मीनिंग क्या हो जाता है हिंदी में? कि कमी। और इस ऑफ के बाद में वह वस्तु आती है जिसकी कमी होती है। सपोज वहां सीमेंट लिखा है, तो इन चारों का मतलब हो गया सीमेंट की कमी। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं, समझ गए? नोट कर लिया? ठीक, वेरी गुड, शाबाश मेरे बच्चे। तो देयर इज नो डर्थ ऑफ कैपिटल, पूंजी की कमी नहीं है। देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, पूंजी की कमी नहीं है। पॉजिटिव ऑफ कैपिटल, पूंजी की कमी नहीं है। आंसर बचता है 1, 3, 4। आइए देखते हैं पहले सेकंड वाला वर्ड क्या होगा। ऑफ कैपिटल टू फाइनेंस मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोवाइडेड, बशर्ते, प्रोवाइडेड का मतलब होता है बशर्ते। ठीक, आप लिख सकते हैं वहां पे इफ। ठीक, कंडीशन लगी इफ, प्रोवाइडेड का मतलब इफ, बशर्ते। नया सब्जेक्ट द प्रोजेक्ट्स, ठीक है, इन्वॉल्विंग ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स। ठीक, वह प्रोजेक्ट जिनमें, ठीक, इन्वॉल्व करते हुए, अगर उसको सिर्फ सीधे जीरण के रूप में पढ़ ले, वैसे वो विच, ठीक, आर इन्वॉल्विंग करके आ जाएगा, लेकिन उसको शॉर्टकट में पढ़ते हैं प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्विंग, शामिल करते हुए क्या? ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स। ठीक, वह प्रोजेक्ट जिनमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स हैं, आर डैश विद ट्रांसपेरेंसी। पहला कहता आर हैंडल्ड विद ट्रांसपेरेंसी। ठीक, दादा चौथा कर दिया, या चलो देख लेते हैं। आर हैंडल विद ट्रांसपेरेंसी, यानी उनको पारदर्शिता के साथ हैंडल किया जाए, टैकल किया जाए, हो सकता है। ठीक है, आर कंप्लीटली, आर कंप्लीटली, ठीक, पूरी तरह से हैं, विद ट्रांसपेरेंसी, ठीक, पूरी तरह से हैं ट्रांसपेरेंसी के साथ, या पूरी तरह से कंप्लीट किए जाएं ट्रांसपेरेंसी के साथ, यानी कंप्लीट यहां पे एज वर्ब आना चाहिए था। आर कंप्लीटेड, को पूर्ण किया जाए विद ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता के साथ, कट गया तीसरा। और चौथा का भी देखिए कोई मतलब नहीं आ रहा सेकंड वर्ब का, आर डायरेक्ट, सीधे हैं, पता नहीं क्या कहना है। ठीक, तो भाई मैं ज्यादा डिटेल में नहीं आ रहा हूं, आंसर सीधा सीधा 1 आ गया। मीनिंग बता देता हूं, देयर इज नो डर्थ ऑफ कैपिटल, कोई कमी नहीं है ऑफ कैपिटल, पूंजी की कोई कमी नहीं है, टू फाइनेंस, इंफिनिटिव, ठीक, टू फाइनेंस, फाइनेंस करने के लिए पूंजी की कमी नहीं है, फाइनेंस करने के लिए मैसिव, यानी बड़े बड़े, ह्यूज, ह्यूज, HUGE, ठीक, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको फाइनेंस करने के लिए पूंजी की कमी नहीं है, प्रोवाइडेड, लेकिन साथ में एक कंडीशन लगी है, बशर्ते, इफ, अगर द प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्विंग ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स, अगर वह प्रोजेक्ट जिनमें ह्यूज मैसिव इन्वेस्टमेंट है यानी निवेश है, आर हैंडल्ड विद ट्रांसपेरेंसी, अगर आप इनको पारदर्शिता के साथ हैंडल कर रहे हैं तो पूंजी की कोई कमी नहीं है। यह मतलब है सेंटेंस का नंबर 4। तो आंसर आ गया 1। ऑटो मेकर्स आर लाइकली, लाइकली के बाद भी 2+V1 ही आता है साथियों, 90% तो 99% वैसे ही आता है, लाइकली प्लस 2+V1,
V1, ठीक। लाइकली टू टॉक, संभवतः, पॉसिबली, ठीक। तो मीनिंग देखते हैं यहां पे क्या निकल के आया। ऑटो मेकर्स आर लाइकली टू यूज, यानी संभवतः ऑटो मेकर्स यूज करना है उनको, संभवतः वो यूज करेंगे क्या, द कैश पूल, जमा, पूल का मतलब है जहां सब लोग आकर के कैश जमा करते हैं, वह कैश पूल, द कैश पूल, वो कैश पूल, 2 + V1, 2 + V1, पहला और तीसरा गया, 2 + V1, रेस्टोर्ड V2 V3 हो गया है, कट गया। एक्सटेंड, ठीक, नाउन होता है, एक्सटेंड इसका वर्ब होता है। जैसे जैसे डिसेंट, डिसेंट या असेंट नाउन होता है, ठीक। ढलान, चढ़ाई, और डिसेंड और असेंड इसके वर्ब होते हैं। तो ये उन कुछ क्वेश्चंस में है जिसपे ENT लग के नाउन बन जाता है। क्या करें अंग्रेजी भाषा, एक्सटेंड नाउन, एक्सटेंड वर्ब, डिसेंट नाउन, डिसेंड वर्ब, असेंट नाउन, असेंट वर्ब, ठीक है साथियों। तो एक्सटेंड कट गया, ये नाउन होता है, पहला कट गया, तीसरा कट गया। टू स्ट्रेंथन, EN लगा है, वर्ब हो गया। टू स्ट्रेंथन R&D कैपेबिलिटीज, R&D कैपेबिलिटीज को मजबूत करना हो सकता है। टू इनहेंस, और बढ़ाना हो सकता है। और टू क्रिएट, R&D कैपेबिलिटीज क्रिएट करना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की योग्यताएं जो है वो उसको क्रिएट करना। आओ मेरे लाले आओ, एज वेल्स, वेल्स लिखा हो, वेल होना चाहिए, एज वेल एज, लो भाई, ठीक। डैश न्यू मॉडल्स, ओहो, डबल V1 हो गया यहां तो, के साथ साथ, यानी R&D कैपेबिलिटीज को 2 + V1 करना, और इसके साथ साथ नए मॉडल्स को भी डैश करना, डबल 2 + V1, डबल इन्फिनेटिव चल रहा है, यानी सेकंड वाला वर्ड भी हमको V1 ही चाहिए, V1, इसलिए चौथा और पांचवा भी कट गया। बिन पढ़े हमने आंसर ले लिए, ठीक। चौथा कट गया मेरे लाल, V2 V3 हो गया है एडवांस, और पांचवा कट गया V5 हो गया S लग के, अशर, ठीक, लाना, ठीक, आगे बढ़ाना, ठीक है, किसी चीज को, अशर का मतलब साथ लेकर के चलना, आगे बढ़ना। कट गया, लियो भाई, पहला कटा V2, पहला वर्ड V2 था, तीसरा कटा नाउन था, चौथा कटा सेकंड वर्ड V2 V3 था, पांचवा कटा सेकंड वर्ड V5 था। हमको दोनों डबल V1 चाहिए था, वो सिर्फ आंसर नंबर 2 में आ रहे हैं डबल V1। पढ़ के फटाफट आंसर निकालते हैं, ऐसे किए जाते क्वेश्चन, सीखो, ठीक। तो भैया, ऑटो मेकर्स आर लाइकली टू यूज द कैश पूल, ऑटो मेकर्स संभवतः कैश पूल का इस्तेमाल करेंगे, कैश पूल का इस्तेमाल करना है टू स्ट्रेंथन R&D, ताकि वो अपनी R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कैपेबिलिटीज, संभावनाओं को, ठीक, क्या कर सकें, स्ट्रेंथन और मजबूत कर सकें, ठीक। एज वेल एज, और इसके साथ साथ इंट्रोड्यूस न्यू मॉडल्स, और इसके साथ साथ नए मॉडल्स भी इंट्रोड्यूस करें, मार्केट में नए मॉडल्स भी लेकर के आवे। क्वेश्चन नंबर 5, एज पर द नॉर्म्स, पूरा फ्रेज ही होता है, एज पर का मतलब है अकॉर्डिंग टू, ठीक। मैं लिख देता हूं, फटाफटी, ये पूरा फ्रेज ही है, समझिए, एज पर द नॉर्म्स, यानी अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स, यानी नियमों, नॉर्म्स का मतलब होता है नियम, लॉज, रूल्स, ठीक, नियमों के अनुसार, नियमों के अनुसार। फटाफट देखते आइए।
तो एज पर द नॉर्म्स, ओ द के नीचे लिखो आर्टिकल, एज पर के बाद द के नीचे लिखो आर्टिकल, नॉर्म्स के नीचे लिखो नाउन। ठीक, द आ रहा है, नाउन आ रहा है, तो बीच में सिर्फ एडजेक्टिव आ सकता है, यानी पहला वर्ड चाहिए हमको एक एडजेक्टिव। कौन से चले गए साथियों? एक नंबर एडजेक्टिव इतना यूज होता है। V3 और V4 को हम एज एडजेक्टिव यूज करते हैं पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में। ठीक, V3 V4 प्लस नाउन हो सकता है। ठीक है, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं, ठीक, वरना समय और ज्यादा लग जाएगा, फिर भी बता देता हूं। ठीक, V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक, इतना ही बताऊंगा, और वर्ब का फोर्थ फॉर्म, यानी ये ING फॉर्म होता है और जनरली ED फॉर्म होता है, ED फॉर्म और ING फॉर्म प्लस नाउन, यानी V3 V4 कैन बी यूज्ड एज एडजेक्टिव, और तब ये क्या बन जाते हैं? पार्टिसिपल। जो भैया, अब हर चीज हम कहते हैं कि जो मिला तो बताएंगे, ठीक, क्योंकि हमारे बताने का तरीका अलग होता है, जिससे आपको चीजें बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो जाएंगी। तो भाई जब बताऊंगा तो फिर पूरा आधे घंटे बैठ करके बताऊंगा, ठीक है, तभी चीजें क्लियर होंगी। बहरहाल फिलहाल शॉर्टकट ये है कि V3 V4 प्लस नाउन करेक्ट है। ठीक, V3 V4 प्लस नाउन करेक्ट है, क्योंकि ये ED फॉर्म होता है थर्ड फॉर्म, और ये फोर्थ फॉर्म ING फॉर्म होता है, और कैन बी यूज्ड एज एडजेक्टिव। इनको हम नाउन से ठीक पहले एडजेक्टिव रूप में यूज कर सकते हैं, और तब इनको कहा जाता है पार्टिसिपल्स। आइए, तो भैया एक नंबर ING V4 लगा है, हो सकता है क्योंकि एडजेक्टिव तरह यूज कर रहे हैं। दूसरे में ING लगा है, हो सकता है, और चौथे में ENT आ रहा लास्ट में, करंट, जो अपने आप में एडजेक्टिव होता है भाई, करंट न्यूज, ठीक, करंट रिजल्ट। ठीक, लेकिन भाईजान कौन कौन से कट गए? 3 5 3 5, ये बहुत 3 5 कर रहे थे, ये दोनों बहुत 3 5 कर रहे थे, दोनों कट गए। क्यों? क्योंकि दोनों में LY आ रहा है, जो उनको एडवर्ब बना रहा है। मेरे भाई वर्ब ही नहीं आया तो एडवर्ब कहां से कूद पड़ा? और आर्टिकल और नाउन के बीच में सिर्फ एडजेक्टिव आ सकता है, तो पहले 2 वर्ड कट गए, 3 और 5 कट गया हमारा एडवर्ब की वजह से। आइए सेकंड वाले को फिट करते हैं, देखिए एक आधा और काट दें। फर्म्स विल हैव टू अबाइड, विल हैव टू, अच्छा 2 के बाद में V1 चाहिए, सेकंड वाला वर्ड भी हमको V1 चाहिए। ठीक, ओहो, एक नंबर में पहला कहता अधेयर, अधेयर का मतलब जोड़ना, एड हेयर, अधेयर 2 वर्ड से मिलकर बनता है, एड जोड़ना, हेयर यहां, यहीं पर जोड़ना। ठीक, अधेयर टू लिख देता हूं। ओहो, ये 2 बहुत ही महत्वपूर्ण रूट आ रहे हैं, और अबाइड बाय, लियो भैया ये तो पहले ही कट गए। सुनो, ये देखो, अधेयर के बाद हमेशा 2 आता है, और अबाइड के बाद हमेशा, अबाइड के बाद हमेशा बाय आता है, और दोनों का मीनिंग सेम है, पालन करना। देखो अधेयर टू, ठीक, नियमों के अनुसार चलना, अबाइड बाय, नियमों के अनुसार चलना। अधेयर टू द रूल्स, नियमों को पालन करो, अबाइड बाय द रूल्स, नियमों का पालन करो। लेकिन कमाल यही है साहब कि एक के साथ में, अधेयर के साथ में 2 चाहिए, और वहां पे कोई प्रेपोजिशन नहीं आ रहा है, देखिए ब्लैंक के बाद, तो इसलिए 1 भी गया और 4 भी गया, क्योंकि अबाइड के बाद में हमको बाई चाहिए होता है। बचा सिर्फ नंबर 2, मीट के बाद में सीधे नाउन आता है। आई मेट अनिल, मैं अनिल से मिला था, और मीट के 2 मतलब होते हैं, मिलना और पहुंचना। ठीक है लाले, ये किताबों में मिलने वाली चीजें नहीं हैं, ये किताबों में मिलने वाले रूल्स नहीं हैं, ये हमारे बनाए हुए रूल्स हैं। ठीक, मीट के 2 मतलब होते हैं, मीट का एक मतलब होता है मिलना, और एक मतलब होता है तक पहुंचना। ठीक, जल्दी जल्दी 2 सेंटेंस लिखते हैं। ठीक, ये देखिए, आई मेट अनिल, मैं अनिल से मिला था। ठीक, ये आ गया पहले वाला, और आई मेट माई टारगेट, मैं अपने टारगेट तक पहुंचा था। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक, तो अब जरा मीनिंग निकालते हैं। एज पर द एग्जिस्टिंग नॉर्म्स, बहुत बढ़िया, वर्तमान, एग्जिस्टिंग मतलब है वर्तमान, वर्तमान नियमों के अनुसार, दैट रिमेन अनचेंज्ड,
जिनमें कोई चेंज नहीं हुआ है, कॉमा सब्जेक्ट ये आया, अभी तक सूचना दी। फर्म्स प्लूरल विल हैव टू कंपल्शन करना पड़ेगा, फर्म्स विल हैव टू मीट द सोर्सिंग नॉर्म्स। ठीक, पहुंचना पड़ेगा, देखिए पहुंचना पड़ेगा, मिलने से को मतलब फर्म्स को पहुंचना पड़ेगा सोर्स यानी स्रोत तक, स्रोत बेसिक नॉर्म्स तक फर्म्स को पहुंचना पड़ेगा फ्रॉम द टाइम ऑफ ओपनिंग ऑफ द फर्स्ट स्टोर, यानी जब वो पहला स्टोर खोलेंगे तो वहीं तक, उस समय तक भी उनको सारे नियमों तक पहुंचना पड़ेगा, मतलब सारे नियमों का पालन करना पड़ेगा। सारे नियम तो मीट द टारगेट मतलब हो गया, जो नियम था, जो टारगेट था उसको मैंने अचीव कर लिया, वहां तक हम पहुंच गए, वो हमने पूरा कर लिया, तो उनको सारे नियमों को पूरा करना पड़ेगा, ये मतलब है। जल्दी से एक बार आखिरी बार बता देता हूँ। एज पर द एग्जिस्टिंग नॉर्म, वर्तमान नियमों के अनुसार, दैट रिमेन अनचेंज, जो नहीं बदले हैं, फर्म्स विल हैव टू मीट द सोर्सिंग नॉर्म्स, फर्म्स को ठीक जो बेसिक नॉर्म्स हैं उन तक पहुंचना पड़ेगा, यानी उन तक पूरा करना पड़ेगा उनको, फ्रॉम द टाइम ऑफ ओपनिंग ऑफ द फर्स्ट स्टोर, अपने पहले स्टोर खोलने तक ही उनको उन नियमों तक पहुंचना पड़ेगा, यानी उनको पूरा करना पड़ेगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आइए अब हम लोग जल्दी से क्लोज टेस्ट की ओर आते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 26 to 30। टेक्नोलॉजी हैज चेंज्ड सोसाइटी, टेक्नोलॉजी ने सोसाइटी को बदल दिया है। ठीक है, यानी बात हो रही है टेक्नोलॉजी की, ठीक है, और पॉजिटिव सेंस में बात हो रही है। टेक्नोलॉजी हैज चेंज्ड सोसाइटी, तकनीक ने समाज को बदल दिया है। फिर देयर आ गया, टेम्पररी सब्जेक्ट लिखो, फिर इज आ गया, ठीक, सिंगुलर वर्ब आ गया, फिर नो आ गया, ठीक, यानी क्लियर है। फिर हमको एक सिंगुलर नाउन चाहिए, ठीक, सिंगुलर नाउन चाहिए, तो पहला कट जाएगा, चौथा कट जाएगा, 2 गए, क्योंकि पहला डाउट्स लिखा है प्लूरल हो गया, चौथे में क्वेश्चंस लिखा है वो भी प्लूरल है, बचता है VING, जीरंड एज नाउन आता है, हो सकता है वे नाउन होता ही होता है, और अलार्म का मतलब होता है डर या घबराहट, है ना, चौकन्ना, ठीक, एकदम से उठ जाना, बहुत चक्का रह जाना, आश्चर्य। अब देखते हैं क्या मतलब निकल के आ रहा है। टेक्नोलॉजी है, ये 3 आंसर हो सकते हैं। टेक्नोलॉजी हैज चेंज्ड सोसाइटी, टेक्नोलॉजी ने सोसाइटी को चेंज कर दिया है। देयर इज नो डैश, कोई डैश नहीं है, दैट की, दैट के नीचे की लिखो, की नया सब्जेक्ट वर्ब, की जब भी आता है भैया दैट के रूप में, उसके बाद में नया सब्जेक्ट वर्ब आता है। मेरे पुराने वीडियोस देख लो भैया, स्पेशली ग्रामर वाले, ये सब चीजें बेसिक से क्लियर हो जाएंगी। कि वी नया सब्जेक्ट आ गया, देखिए सब्जेक्ट नंबर 2, वी लिव, V1, वी लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ इंस्टेंट, बात तो सही, हम इंस्टेंट की दुनिया में रहते हैं, काट, ठीक, ग्रेटिफिकेशन, ठीक, अच्छा, ग्रेटिफिकेशन का मतलब तो संतुष्टि हुआ, और एक प्रसिद्धि, संतुष्टि, पॉजिटिव सेंस में आ रहा, खुशी, जो भी आप कह लिए। वी लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, और फिर एक कनेक्ट आ गया, विच, फिर पैसिव आया, विच इज ड्रिवन, जो ड्राइव की जाती है, वह दुनिया जो ड्राइव की जाती है बाय द लेटेस्ट एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड डिवाइसेस, जो टेक्निक और डिवाइसेस में एडवांसमेंट के द्वारा दुनिया को, किसको, कौन ड्राइव कर रहा है, टेक्नोलॉजी ड्राइव कर रही है भैया, जो लिखा वही निकल के आ रहा है सेंस, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या मतलब निकल के आ रहा है, ठीक है। हाँ, तो देयर इज नो, तो टेक्नोलॉजी, अब पढ़ते हैं पूरा। टेक्नोलॉजी हैज चेंज्ड सोसाइटी, टेक्नोलॉजी ने समाज को बदला है। देयर इज नो डिनाइंग, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, हो सकता है कि हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां हमको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन चाहिए, और जिसको टेक्नोलॉजी ड्राइव करती है, ठीक। 2 नंबर हो सकता है, देयर इज नो वे, कोई तरीका नहीं है कि हम ऐसे समाज में रहते हैं, ये तो उल्टा हो गया, कोई तरीका नहीं है कि हम ऐसे समाज में रहते हैं, या यही हम ऐसे ही समाज में रहते हैं, हम ऐसे समाज में नहीं रहते हैं या रहते हैं, ठीक। तो नो लगाओगे तो भैया रिवर्स हो जाएगा, देयर इज नो वे, कह रहा कोई तरीका नहीं है कि हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां टेक्नोलॉजी से ही दुनिया चलती है, टेक्नोलॉजी दुनिया चलती है, आप उल्टा बोल रहे हो। 3 नंबर कट गया, और 5 नंबर कहता है अलार्म, ठीक, अलार्म का मतलब वही कि घबरा जाना, एकदम चौंक जाना, तो चौंकने से कोई मतलब नहीं निकल रहा है, इसका सेंस निकल रहा है देयर इज नो डिनाइंग, यानी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है दैट वी लिव
इन अ वर्ल्ड ऑफ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, हम तुरंत सेटिस्फेक्शन, खुशी के संसार में रहते हैं जिसको टेक्नोलॉजी ड्राइव कर रही है। ठीक। विद द इंटरनेट, इंटरनेट के साथ सोशल नेटवर्क, ये जो हमारे आपके बीच में ये भी हो गया यूट्यूब वगैरह, एंड सेल फोन्स और मोबाइल्स। ठीक, सेल फोन्स, विद द इंटरनेट, सोशल फोन्स एंड सेल फोन्स, द वे पीपल कम्युनिकेट, अच्छा कॉमा लगेगा यहाँ पे, द वे, वह तरीका, पीपल कम्युनिकेट, जिससे पीपल कम्युनिकेट करते हैं, हैज चेंज्ड। ठीक, ग्रामर क्यों निकालें, सेंस पकड़ते हैं, हैज चेंज, वह बदल चुका है। सही बात है भाई, दुनिया बदल चुकी है, हैज चेंज्ड। ओ 27 नंबर पे देखते हैं क्या आ सकता है। 4 LY आ रहे हैं साथियों, क्योंकि 2 ही वर्ड आ रहे हैं। ठीक, हैज चेंज्ड, द वे पीपल कम्युनिकेट, वो तरीका जिससे दुनिया लोग कम्युनिकेट करते हैं, हैज चेंज, वह बदल गया है। LY ही आएगा क्योंकि वो चेंज के बारे में बताएगा। चेंज बदल गया है पूरी तरह से या बहुत ज्यादा, ड्रास्टिकली। ड्रास्टिक चेंज का मतलब है बहुत ज्यादा, वेरी 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 मच हो सकता है, बहुत ज्यादा चेंज हो गया है। 2 नंबर घट गया भैया, क्योंकि ये तो एडजेक्टिव आ गया, नाउन ही नहीं है तो एडजेक्टिव कहां से आ गया। लिखो एडजेक्टिव ब्रैकेट में, होली होना चाहिए था, हैज चेंज्ड होली, पूरी तरह से। LY का मतलब मैंने आपको बताया है से होता है। LY इज इक्वल टू से, है ना। क्विक ली, जल्दी से। सॉफ्ट ली, धीरे से। स्लो ली, धीमे से। ठीक है, तो ड्रेस्टिकली, बहुत भयानक रूप से चेंज हुआ है। हो सकता है होल कट गया। हैज चेंज्ड पॉजिटिवली, हो सकता है। कर्सरली का मतलब ऊपरी तौर पर, कर्सरी यानी सरसरी, ऊपरी तौर पर। तो भैया दुनिया ऊपरी तौर पे चेंज हो गई है या अंदरूनी तौर से पूरी तरह से चेंज हो गई है। चौथा कट गया, 5वां भी कट गया। हॉल्ट का मतलब है रुक जाना, दुनिया रुक गई है। अभी कह रहे हो कि चेंज हुई है, ऊपर पहली लाइन क्या है देखो, थीम मत भूलना लाला। ठीक, टेक्नोलॉजी हैज चेंज्ड सोसाइटी, टेक्नोलॉजी ने सोसाइटी को चेंज कर चुकी है, प्रेजेंट परफेक्ट कर चुकी है। और ये कह रहा है हॉल्टिंगली, यानी चेंज रुक गया है, कट गया। बचा आंसर सिर्फ आंसर नंबर 1, ड्रास्टिकली, बहुत ड्रास्टिक चेंज आया, यानी बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क आ गया। ड्रास्टिक का मतलब होता है जमीन आसमान, बहुत ज्यादा। ठीक है, क्लोज टेस्ट में पिछली बातों को याद रखना बहुत आवश्यक होता है। अभी तक थीम एक ही चल रही है कि टेक्नोलॉजी ने लाइफ को चेंज कर दिया है, और उसमें बाकायदा एग्जाम्पल दिया है, फेसबुक, सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन, ठीक, और मोबाइल फोन वगैरह ने लाइफ को बहुत भयानक रूप से चेंज किया है। वी वुड, V1 ईमेल, वी हो गया सब्जेक्ट, वुड हो गया हेल्पिंग वर्ब। 28 पे हमको V1 चाहिए। 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर हैं। V1 तो यहां सिर्फ एक ही है, प्रेफर, बिसाइड्स, डिस्पाइट, इंस्टेड, कुछ तो गड़बड़ है। 4 कट गया, देखिए एक और, सॉरी 4 कट गया, क्योंकि इंस्टेड के साथ में ऑफ आना, नहीं इंस्टेड अकेला भी आ सकता है लेकिन बीच में नहीं आ सकता है। चलो देखते हैं। बस एक ही वर्ड पे आंसर निकल आया, ये क्या, हाँ, देन को अंडरलाइन करो। ईमेल के बाद में देन लिखा है, अगर देन आया है तो क्लियर है उसके पहले एक वर्ड आएगा जो देन से रिलेट होता हो। भाई साहब, प्रेफर के साथ तो टू आता है, कट गया। बिसाइड्स के साथ में देन आने का कोई मतलब नहीं हुआ, डिस्पाइट के साथ में देन आने का कोई मतलब नहीं हुआ, इंस्टेड के बाद में ऑफ आता है, रादर देन। आंसर बचा सिर्फ आंसर नंबर 5, रादर देन, प्रेफर टू रादर देन। इतना तो आप जानते हैं, ठीक, क्या प्रेफर के साथ टू और रादर के साथ में देन, ठीक। मीनिंग दोनों का लगभग सेम होता है। प्रेफर टू का मतलब होता है ज्यादा पसंद करना, और रादर देन का मतलब होता है एक के बजाय। बहरहाल देन लगा है तो क्लियर है। वी वुड रादर ईमेल, हम ईमेल कर लेंगे, रादर देन मीट। बहुत बढ़िया। मिलने के बजाय रादर देन हम ईमेल कर लेंगे, और रादर देन दूर भी आ सकते हैं, साथ भी आ सकते हैं, दूर भी आ सकते हैं। यहां देखिए एक वर्ड छोड़ के आया, तो वी वुड, ठीक, अगर रादर को इधर कर दो तो समझ में आ जाएगा। वी वुड ईमेल
रादर देन मीट। हम ईमेल कर लेंगे मिलने के बजाय, लेकिन वो रादर पहले भी आ सकता है, ठीक। इंस्टेड ऑफ टॉकिंग ऑन द फोन, फोन करने के बजाय, मिलने के बजाय हम ईमेल कर लेंगे, ठीक। वी वुड प्रेफर टू टेक्स्ट, अच्छा कह रहा है ईमेल के फोन करने के बजाय प्रेफर के साथ में टू आ गया, देखिए प्रेफर टू को भी अंडरलाइन कर देना, इंस्टेड ऑफ को भी अंडरलाइन कर देना। इंस्टेड ऑफ आया है, प्रेफर टू आ गया है, रादर देन आ गया है, ठीक। फुल स्टॉप। डैश टेक्नोलॉजी हैज एडवांस्ड, अच्छा बट देन हाउएवर ऑल्दो व्हेन, 5 कंजंक्शंस आ रहे हैं साथियों, जिसमें से बट प्लस माइनस को जोड़ता है, देन डबल प्लस डबल माइनस को जनरली जोड़ता है, हाउएवर भी प्लस माइनस को जोड़ता है, ऑल्दो भी प्लस माइनस को जोड़ता है, और व्हेन डबल प्लस या डबल माइनस। तो ये क्लियर हो जाए कि पहला स्टेटमेंट, मतलब ये दोनों स्टेटमेंट जिनको जोड़ा गया है वो एक प्लस या एक माइनस है, या डबल प्लस या डबल माइनस है, तो 2 आंसर या 3 आंसर कट जाएंगे। आइए देखते हैं। टेक्नोलॉजी हैज एडवांस्ड द एक्सेस, एक्सेस का मतलब रीच, पहुंच। टेक्नोलॉजी हैज एडवांस्ड द एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, प्लस लगाओ इसके नीचे, सेंटेंस पॉजिटिव है। टेक्नोलॉजी ने, कह रहा है टेक्नोलॉजी ने इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन की पहुंच को एडवांस किया है और आगे बढ़ाया है। आवर सोसाइटी हैज ग्रोन मोर, ये तो पॉजिटिव लग रहा है, लेकिन मेन वर्ड गायब है। हमारी, अच्छा यानी ये दोनों एक साथ लगेंगे। आवर सोसाइटी हैज ग्रोन मोर, क्योंकि देखिए दोनों वर्ड पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ रहे हैं। इम्पर्सनल का मतलब है कोई पर्सनल नहीं रह गया, हालांकि ज़्यादा फिट हो रहा है। और वार्म कह रहा है कि बहुत आपस में बहुत गर्मजोशी से लोग मिलते हैं, ठीक। दोनों आंसर हो सकते हैं। वैसे मोस्ट प्रॉब्ली तो 1 होना चाहिए, क्योंकि ऊपर की बातों से ये लग रहा है कि हम ईमेल कर लेते हैं मिलने के बजाय, हम फोन कर लेते हैं, ठीक, हम टेक्स्ट कर लेते हैं मिलने के बजाय। तो इम्पर्सनल यानी हम पर्सनल नहीं रह गए, हम 1 to 1 नहीं मिलते हैं, इम्पर्सनल हम पर्सनल होकर अलग अलग हो गए। फिर भी ग्रामर के हिसाब से देखते हैं। एग्जामिनर चालाक है, उसने 29 पे एक कंजंक्शन दिया और 5 ऐसे कंजंक्शन दिए जिनमें से 3 डबल प्लस माइनस को जोड़ते हैं और 2 डबल प्लस डबल माइनस को जोड़ते हैं। 3 प्लस माइनस को 2 डबल प्लस डबल माइनस को जोड़ते हैं, ठीक। और सेकंड वाले स्टेटमेंट में जो 30 नंबर में जो मेन वर्ड था वो उसने गायब कर दिया। ये क्लियर नहीं बताया कि सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव है। आइए आगे बढ़ते हैं। यूजिंग टेक्नोलॉजीज, क्योंकि फिर एक कॉमा लगा है और फिर देखो एक क्या वर्ड लगा है, देयरफॉर। उन 5 के नीचे आपने लिख दिया है ना, बट के नीचे प्लस माइनस लिख दिया। 2 नंबर 29 की बात कर रहा हूं, बट के नीचे प्लस माइनस, 2 नंबर में देन के नीचे डबल प्लस डबल माइनस, हाउ एवर और ऑल्दो के नीचे डबल प्लस डबल माइनस, और 5वां वेन के नीचे हाउ एवर और ऑल्दो के नीचे एक प्लस और एक माइनस, और वेन के नीचे डबल प्लस या डबल माइनस लिख दीजिए। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है। बहरहाल दोनों कंफ्यूजिंग हैं, लेकिन अब जो वर्ड आया है देयरफॉर, वो भी हमसे कहता है कि एक प्लस और एक माइनस, और ऊपर वाली की मेहरबानी से देयरफॉर वाला सेंटेंस कंप्लीट है, यानी वो चेक हो जाएगा। सॉरी, क्या बताऊं, देयरफॉर क्या जोड़ता है, ठीक। समय की थोड़ा प्रेशर पड़ रहा है, इसलिए मैं फटाफट पता नहीं क्या बोल रहा हूं। देयरफॉर डबल प्लस या डबल माइनस को जोड़ता है, मतलब देयरफॉर का मतलब होता है इसीलिए, ठीक है। अब देखते हैं देयरफॉर के बाद वाला सेंटेंस अगर प्लस है तो देयरफॉर के पहले वाला भी प्लस होगा, और अगर वो प्लस होगा तब पहले वाले वर्ड से रिलेट कर लेंगे साथियों। देयरफॉर आवर कल्चर इज लूजिंग द एबिलिटी, हमारा समाज योग्यता खो रहा है, टू सोशलाइज, मिलने जुलने की योग्यता खो रहा है, फेस टू फेस, आमने सामने मिलने की योग्यता खो रहा है, इसीलिए यह समाज मिलने की योग्यता खो रहा है। यानी आखिरी सेंटेंस पूरी तरह से माइनस है। लूजिंग द एबिलिटी के नीचे माइनस लगाओ तो क्लियर है इसके पहले वाला जो स्टेटमेंट था वो भी नेगेटिव होगा, यानी 30 नंबर पे जो वर्ड आएगा वो प्लस नहीं हो सकता है, क्योंकि लिखा ना आवर सोसाइटी हैज ग्रोन मोर। तो भैया जब सेकंड वाला आखिरी वाला स्टेटमेंट कह रहा है कि योग्यता खो रहा है, इसका मतलब मोर के बाद में 30 नंबर पे जो वर्ड है वो भी माइनस है, उसके नीचे माइनस लगाओ। हैज ग्रोन मोर कॉन्टैक्ट्स, एंगेज का मतलब है जुड़ना, निट का मतलब है बिनना, जोड़ना, 2 3 4 तीनों का मतलब है जोड़ना जुड़ना, बल्कि 5वें का मतलब वार्म का मतलब गर्मजोशी, जोश,
ठीक, इम्पर्सनल सिर्फ एकमात्र नेगेटिव वर्ड है नंबर 1 30 नंबर में जो वहां पे फिट हो सकता है। आवर सोसाइटी हैज ग्रोन मोर इम्पर्सनल, हमारा समाज ज्यादा से ज्यादा इम्पर्सनल हो चुका है बाय कम्युनिकेटिंग यूजिंग टेक्नोलॉजीज, देयरफॉर आवर कल्चर इज लूजिंग द एबिलिटी, इसीलिए कल्चर अपनी योग्यता खो रहा है मिलने की, सामने सामने फेस टू फेस। भाई साहब सेकंड वाला स्टेटमेंट नेगेटिव हो चुका है और पहले वाला स्टेटमेंट पॉजिटिव था। देखो तीसरा स्टेटमेंट नेगेटिव था, ठीक है, और देयरफॉर लगा था तो क्लियर था, उसके वाला पहले वाला यानी सेकंड स्टेटमेंट भी नेगेटिव होगा, ठीक, जिसको हम लोग ऑलरेडी आंसर लगा चुके हैं, 30 का आंसर 1 है। और क्योंकि पहले वाला स्टेटमेंट पॉजिटिव है, पहले वाला स्टेटमेंट पॉजिटिव है, इसका मतलब 29 पे, ठीक, जो कंजंक्शन आएगा वो एक प्लस और एक माइनस को जोड़ने वाला होगा, यानी डबल प्लस डबल माइनस, आंसर नंबर 2 और 5 कट गए, क्योंकि 2 और प्लस डबल माइनस को जोड़ेंगे। बात क्लियर हो गई? रिवाइंड करके सुन लेना फिर से। 1 नंबर और 3 नंबर क्यों कटेंगे भाईजान? क्योंकि बट और हाउ एवर कभी भी 2 सेंटेंस के स्टार्टर नहीं हो सकते हैं। याद रखिएगा, ये नोट कर लेना इसको पॉज करके, ठीक। मैंने केवल ये बताया है कि बट और हाउ एवर कांट बी स्टार्टर, ठीक, कांट बी स्टार्टर ऑफ पेयर ऑफ सेंटेंसेस। जिन 2 सेंटेंस को वो जोड़ रहे हैं, बट और हाउ एवर उन दोनों सेंटेंस के पहले वर्ड के रूप में नहीं आ सकते हैं, कनेक्टर यानी दोनों के बीच में ही आएंगे। तो इसका मतलब बट भी कट गया और हाउएवर भी कट गया, आंसर बचा, आंसर नंबर बचा आंसर नंबर 4, ऑल्दो, यद्यपि, और फिर उसको पढ़ लेना, सेंस निकल के आ जाएगा। मैं लौट के आता हूं साथियों, ठीक, ऑर्डरिंग ऑफ द सेंटेंस पे साथियों। आपको क्वेश्चन नंबर 6 to 10 आइए फटाफट करते हैं हम लोग, उसके बाद पैसेज को 5 मिनट में कर लेंगे, मेन चेक इंपॉर्टेंट वर्ड्स, की वर्ड्स पकड़ के। समय हो गया। हाँ, इट इज एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट दैट फ्रॉम शॉपिंग, ऑर्डरिंग फूड, बुकिंग वेकेशंस टू मनी ट्रांसफर एवरीथिंग इज गोइंग डिजिटल। ये भी पहला हो सकता है। ये एविडेंट है कि भाई सब कुछ जो है वो डिजिटल हो गया है ना। शॉर्ट में बताऊंगा, बहुत तेजी बताऊंगा, इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा। बी, टेक्नोलॉजी टुडे हैज सीप्ड इनटू एवरी फेसेट ऑफ आवर लाइव्स। ये तो यार पहला होना चाहिए, ठीक, सब दूर से समझ में आ रहा है। टेक्नोलॉजी टुडे, आज की तकनीक, हैज सीप्ड, सीप का मतलब ठीक रिश्ते हुए, धीरे धीरे करके, हैज सीप्ड इनटू एवरी फेसेट, लाइफ के हर फेसेट में, हर फेस में, हर चेहरे पर, हर तरफ टेक्नोलॉजी छा गई है, आज आ गई है धीरे धीरे करके। सी, दिस, क्लियर है, ये बात जो पहले हो चुकी है, ये पहला नहीं हो सकता है। दिस एंड अ वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स, ओ डबल माइनस, दिस का मतलब है यह, एंड अ वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स, और ऐसी ही और प्रॉब्लम्स भी, यानी इसके पहले ऑलरेडी एक प्रॉब्लम आ चुकी है, इस पर डबल माइनस लगा दो। दिस एंड अ वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स नाउ कैन बी सॉल्व्ड इजिली, को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, एज हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स कैन एडॉप्ट टेक्नोलॉजीज टू इम्प्रूव, सिंप्लीफाई एंड बेटर मैनेज द क्वालिटी ऑफ देयर सर्विसेज। ठीक, इन प्रॉब्लम्स को कह रहा आसानी से सॉल्व किया जा सकता है क्योंकि हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो है वो नई टेक्निक, नया इम्प्रूव और सिंप्लीफाई और अपनी सर्विसेज को और बेटर तरीके से मैनेज करने लग गए हैं, वो सीख गए हैं। तो ये तो हमारा डबल माइनस हो जाएगा, ये किसी नेगेटिव सेंटेंस के बाद में आएगा जब वो इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा। डी, हाउ एवर, हालांकि, अभी तो लिखवाया, हाउ एवर कभी भी स्टार्टर हो ही नहीं सकता, वो दो रिवर्स सेंटेंस के बीच में आएगा, यानी प्लस माइनस लिख दो, यानी हाउ एवर के पहले प्लस और हाउ एवर के बाद में माइनस आएगा, या सॉरी हाउ एवर के पहले प्लस बाद में माइनस होगा, या हाउ एवर के पहले माइनस और बाद में प्लस आ जाएगा। अब देख लेते हैं, हाउ एवर, हालांकि, इन अवर कंट्री, हमारे देश में, वी स्टिल हैव अ लॉन्ग वे टू गो,
अभी भी हमको बहुत दूर जाना है फॉर ओवरहॉलिंग द एग्जिस्टिंग हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर हमको अपना हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करना है, ओवरहॉल का मतलब पूरा चेंज करना है, टू वन दैट इज ट्रूली टेक्नोलॉजी ड्रिवन। हालांकि अपने देश में हमको भी बड़ा लंबा रास्ता तय करना है, क्योंकि हमको अपना पूरा सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। यानी इसके पहले पॉजिटिव है तो इसके बाद में सब कुछ माइनस हो जाएगा, और इसके पहले अगर माइनस था तो बाद में सब कुछ प्लस हो जाएगा। ये देखना पड़ेगा कि क्या चलेगा। डी ई लो, ये भी पहला नहीं हो सकता। द फर्स्ट स्टेप इन दिस डायरेक्शन को अंडरलाइन करो। पहला कदम इस दिशा में would be capturing all patient health information of the point of care, especially hospitals and clinics। पहला कदम ये होगा, पहला कदम, ठीक, इस दिशा में पहला कदम ये होगा। ये तब आएगा जब हम कदमों को डिस्कस कर रहे होंगे। F फॉर इंस्टेंस, ये भी पहला नहीं हो सकता, अंडरलाइन कर दो। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल तब दिया जाता है जब उसके पहले हम कुछ फैक्ट्स दे चुके होते हैं। तो कह रहा फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, in medical emergency situations the lack of readily available patient health information at the point of care still impacts, oh ये तो माइनस है, millions of people each year leading to adverse health conditions and even death। मर भी जाते हैं लोग, सर्विसेज हमारी इतनी, फैसिलिटीज इतनी कम हैं। और एग्जाम्पल दे रहा है, इस पे भी डबल माइनस लगाओ, यानी इसके पहले ऑलरेडी एक नेगेटिव सेंटेंस आ चुका है मेरे लाल, ठीक है। अब ये क्लियर है, देखो अब सुनो, ए पॉजिटिव स्टेटमेंट है, बी पहला हो गया, ये कंफर्म है, सी डबल माइनस है, यानी इसके पहले ऑलरेडी एक नेगेटिव आ चुका था, डी प्लस माइनस है, यानी ये प्लस से माइनस या माइनस से प्लस की हो जाएगा। अब क्योंकि बी को आप पहला मान रहे हैं जो पूरी तरह से पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो बीच में जो कंजंक्शन आता है ना, वो ये मान के चलता है कि प्लस 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 और फिर उसके बाद माइनस माइनस माइनस। और अगर पहला माइनस था तो कंजंक्शन कहता है कि माइनस 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 और फिर प्लस 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 प्लस, जितने भी होंगे नीचे, वो अलग बात। तो भैया क्लियर है कि शुरू में सारे पॉजिटिव आ जाएंगे और डी के बाद सारे नेगेटिव आ जाएंगे। ई द फर्स्ट स्टेप इन दिस डायरेक्शन वुड बी कैप्चरिंग, इस दिशा में जो पहला कदम होगा वो ये हम करेंगे इस हॉस्पिटल, ये कहाँ आएगा देखेंगे अभी। और एफ कहता है, एग्जाम्पल दे रहा है कि मेडिकल इमरजेंसी सिचुएशन में लोग मर तक जाते हैं, एंड में ये निकल के आ रहा है, यानी क्लियर है ये डबल माइनस है, इसके पहले ऑलरेडी एक नेगेटिव स्टेटमेंट आ चुका है। तो मेरे भाई पॉजिटिव स्टेटमेंट सिर्फ दो बचे, यानी बी हो गया हमारा पहला, ए की पॉजिटिव बचा, ए हो गया हमारा दूसरा, फिर आ जाएगा डी प्लस माइनस, ठीक है ना, डी आ जाएगा प्लस माइनस, क्योंकि उसके बाद वाले सारे स्टेटमेंट्स नेगेटिव। क्योंकि ई वाला भी देखिए कह रहा है इस विषय में पहला कदम तभी उठाएंगे जब हम पहले कुछ कमियां गिना चुके होंगे, ठीक। तो भाईजान बी पहला, ए दूसरा, डी तीसरा, ठीक, और फिर क्या आ जाएगा ये हमको डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक। अच्छा, सी कहता है दिस एंड अ वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स, यानी सी से पहले ऑलरेडी कुछ प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं। तो डी में तो प्रॉब्लम नहीं है भैया, ई में भी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो एफ में है जिसमें आदमी मर तक गया है, यानी क्लियर है कि एफ आएगा, ठीक। फॉर एग्जाम्पल मेडिकल इमरजेंसी में ये सब चीजें नहीं अवेलेबल होती हैं जिससे आदमी मर भी जाता है। फिर सी आ जाएगा दिस, यह मेडिकल फैसिलिटीज की कमी होना और लोगों का मर जाना, एंड अ वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स। और सी के एंड में जो आ रहा ना, देखो क्या लिखा है, सी के जो एंड में आ रहा है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, ठीक, कैन एडॉप्ट टेक्नोलॉजीज टू इंप्रूव, सिंप्लीफाई एंड बेटर मैनेज द क्वालिटी ऑफ द सर्विसेज। और ई में लिखा है कैसे बेटर करेंगे, वो ई में आ गया, वो एक सजेशन आ रहा है, देखिए ई में, द फर्स्ट स्टेप इन दिस डायरेक्शन, अपनी सर्विसेज को बेटर करने का जो पहला कदम होगा, ठीक, वुड बी कैप्चरिंग ऑल इंफॉर्मेशन ऑफ द एट द पॉइंट ऑफ केयर, स्पेशली हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक की बात होगी। ये हमारा लास्ट आ जाएगा। भाई साहब याद रखिएगा, बैंकिंग में आपको सारे 6 के 6 लगाने आवश्यक नहीं है, मैंने आपको शॉर्टकट में 4 लगा दिए थे शुरू के, ठीक, क्योंकि बी हमारा पहला था, ए हमारा दूसरा हो गया था, डी हमारा तीसरा, फिट हो गए थे तीनों, ठीक, और एफ सी का एक बहुत अच्छा पेयर बन गया था।
तो हम चाहते तो उसको पूरा फिट कर सकते थे और चाहते तो 3 या 4 या 5 तक फिट कर सकते थे, लेकिन 3 या 4 फिट हो रहे थे, उतना ही काफ़ी। आइए अब पैसेज पे चलते हैं साथियों, काफ़ी समय हो गया। ठीक, और पैसेज में ठीक 11 नंबर देखिए, पैसेज में मैंने आपको बता रखा 11 से 20 10 क्वेश्चन है, हम लोगों को 6 टारगेट करने हैं। अभी तो हम लोग सारे 10 करेंगे, लेकिन हमको वही 6 टारगेट करने हैं, 5 6 7 जो वन लाइनर हैं, जिनको पढ़ के हम उस जगह पे पहुंच जाएं जहां पे आंसर लिखा है, फिर आंसर निकालें। जैसे 11 नंबर कहता है व्हाट डू द स्टैट्स इन द पैसेज विद रिगार्ड टू अमेरिका इंडिकेट। 2 वर्ड को अंडरलाइन कर देंगे, अमेरिका और अमेरिका के डेटा, स्टैट्स, ये 2 वर्ड अंडरलाइन कर दिए। अब अमेरिका का डेटा तो ऊपर ही लिखा हुआ देखो, इन अमेरिका पे फॉर मेन विद ओनली अ हाई स्कूल सर्टिफिकेट फेल बाय 21%। अच्छा पे, अच्छा उनकी सैलरी गिर गई 21% इन रियल टर्म्स बिटवीन 79 एंड 2013। फॉर वीमेन विद सिमिलर क्वालिफिकेशन इट रेज्ड बाय 3%। अराउंड अ फिफ्थ ऑफ वर्किंग एज अमेरिकन मैन विद ओनली अ हाई स्कूल हैव नो जॉब। 1/5 अमेरिका में जो हाई स्कूल वाले हैं उनको पास में जॉब नहीं है। तो देखिए क्या डेटा क्या कह रहा है अमेरिका के बारे में, पे एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर मेन विद लो स्किल्स हैज फॉलन। यही तो लिखा है यार, हाई स्कूल का मतलब है, उसका मतलब जो हाई स्कूल तक पढ़ पाए उसके ऊपर नहीं जा पाए, उनके लिए जॉब 1/5 लोगों की जॉब कम हो गई है। महिलाओं के जॉब 3% बढ़ी है, लेकिन पुरुषों की 21% कम हो गई। ये सब लिखा हुआ उसमें। तो भैया मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, आंसर 1 हो जाएगा, बाकी सब कट जाएंगे। देखिए आप ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, मैंने आपको एक वर्ड बस अंडरलाइन करवाया है और वो है क्या, अमेरिका और स्टैट्स। अमेरिका के स्टैट्स सिर्फ ऊपर वाले पैसेज में लिखे हुए, मतलब जो सिंस जो सम टेंड से लिखा हुआ है। 12 अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट कैन बी सेड अबाउट फैमिलीज टुडे। देखो दादा, इसका आंसर चौथा है, क्योंकि ये पूरा पढ़ के निकलेगा, इसमें कोई पर्टिकुलर वर्ड नहीं आया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज, पूरे पैसेज के अनुसार। वहीं पढ़ के आपको समझ जाना चाहिए कि यहां कुछ डायरेक्टली नहीं निकल के आ रहा है। व्हाट कैन बी सेड, इसको भी अंडरलाइन कर दो। पहले अकॉर्डिंग टू द पैसेज को अंडरलाइन करो, फिर अंडरलाइन करो व्हाट कैन बी सेड, क्या कहा जा सकता है। यानी वो खुद ही हिंट दे रहा है कि कहा जा सकता है का मतलब पढ़ो और फिर आइडिया लगाओ कि इसका क्या सेंस हो सकता है। छोड़ देंगे, वैसे आंसर चौथा है, आप पढ़ लीजिएगा। 13 नंबर बिल्कुल किया जाएगा साहब। मैंने आपको बताया रखा कि पैसेज में आप 3 ही टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। कौन कौन से भाई, पैसेज में आपको क्या करना है देखिए, ठीक है। देखो भैया, ये लिंगवाल सर की एसटी है, ठीक है, ये लिंगवाल सर का टेस्ट है। यहाँ कोई नाटक, शोबाजी, समय बर्बादी नहीं होती है, ठीक। सीरियसली सुनो, 10 एसटी की चीजें सीख के जाओ, और 10 एसटी क्या, किसी टीचर की 50 एसटी कर लो तो भी एक एसटी में जितना मैटर मिलेगा वो नहीं मिल पाता टेस्ट में, ठीक है। क्यों, हम अपनी तारीफ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं, ठीक। लोग जनरली जो है वो ग्रामर थ्योरी कराते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक, प्रैक्टिस सेट बहुत कम। तो खैर मैं आपसे कह रहा था, पैसेज में देखो आपको 3 चीज़ें करनी ज़्यादा, जल्दी से बताता हूँ क्योंकि समय नहीं है। पैसेज में हमको करनी है 3 ही चीज़ें। पहला, सिनोनिम्स जो मिल जाएंगे, दूसरा एंटोनिम्स जो मिल जाएंगे, ठीक, पहला दूसरा, और तीसरी चीज वन लाइन क्वेश्चंस, ठीक, यानी वह क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कहीं एक जगह पे मिल जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हमको मिल गया अमेरिका और स्टैट्स की वजह से। क्वेश्चन नंबर 12 में कैन बी सेड लगा था, तो उसको करने का कोई अर्थ निकल के नहीं आ रहा था। 13 डेफिनेटली करेंगे, इंजॉय। आइए, एंजॉय का मतलब तो हम लोग जानते हैं वैसे खुशी हासिल करना, लेकिन एंजॉय का एक दूसरा सेंस भी होता है। देखिए कहीं वही तो नहीं आ रहा है, एंजॉय। मेरे सरकार, मेरे हुजूर, जितनी हम जल्दी में चाह रहे हैं उतना जो है वो कहाँ पे हैं जय, ठीक है। ये लियो, तीसरी लाइन में ऊपर लिखा था, ओके, दे स्टिल एंजॉय, बस वही मतलब निकल क्या है, एंजॉय सोशल एंड लीगल प्रिविलेजेस। प्रिविलेज का मतलब वीआईपी, विशेषाधिकार, स्पेशल राइट्स, यानी वो स्पेशल राइट, वो विशेषाधिकार, लीगल, सोशल एंड लीगल, वो सामाजिक और कानूनी विशेषाधिकारों को एंजॉय करते हैं, यानी उनका आनंद उठाते हैं, उनका लाभ उठाते हैं। साथियों, पहला बेनिफिट फ्रॉम हो सकता है,
लाफ विद हंसते हैं, कोई मतलब नहीं हुआ। एम्यूज का मतलब है मनोरंजन करते हैं, कोई मतलब नहीं हुआ। एम्यूजमेंट पार्क है। प्रेफर टू का मतलब है पसंद करते हैं ज़्यादा। लाइकिंग फॉर का मतलब है इसको, इसमें उनकी रुचि है, जबकि वो कह रहा है कि वो विशेषाधिकार की रुचि नहीं होती, विशेषाधिकार का तो हम लाभ लेते हैं। आंसर आ गया सीधा सीधा 1। एंट्रेंचिंग, ठीक, एंट्रेंचिंग ऊपर लिखा, देखिए सबसे ऊपर लिखा है सम टेंड टू फोकस। ट्रेंच का मतलब होता है गड्ढा, एंट्रेंच का मतलब है गड्ढे में, यानी बिल्कुल बैठ जाना, कहीं पे अपनी पकड़ जम जाना, ठीक ठीक है, जम जाना। तो लिखा सम टेंड टू फोकस ऑन इकोनॉमिक्स, कुछ इकोनॉमिक्स पर फोकस करते हैं। श्रिंकिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज, श्रिंक सिकुड़ना, सिकुड़ती जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर मेन, पुरुषों के लिए घटती हुई जॉब अपॉर्चुनिटीज, दे से वे कहते हैं, आर इंट्रेंचिंग पॉवर्टी, यानी पॉवर्टी और जम गई, यानी पॉवर्टी ने अपनी जड़ें जमा ली हैं, ठीक। एंड डिस्ट्रॉइंग फैमिलीज, पॉवर्टी जम गई है, ट्रेंच गड्ढा बना दिया, उसे निकल नहीं रही वहां से खोद के, और फैमिलीज को बर्बाद कर रही है। तो आइए देखते हैं भाई क्या मतलब निकल के आया एंट्रेंचिंग का। हेस्टन, जल्दी कर, अच्छा ऑपोजिट चाहिए, सॉरी, तो उसका उल्टा हो जाएगा, उसने जड़ नहीं जमा ली, बल्कि उसने तो वो तो कम हो गई, खत्म हो गई, ठीक। देखते हैं, हेस्टन जल्दी करना, रिड्यूसिंग हो सकता है कम होना, स्टेबलाइज रुक जाना, हटक जाना, हेजिटेट हिचकना, और डिगिंग खोदना। तो भैया गरीबी जम गई है का उल्टा एक ही हो सकता है, आंसर नंबर 2, गरीबी रिड्यूस कम हो गई है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15th, एक बार ट्राई किया जा सकता है, वैसे मुश्किल। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द ऑथर्स ओपिनियन अबाउट वोकेशनल एजुकेशन। वोकेशनल एजुकेशन को अंडरलाइन कर दो, और वोकेशनल एजुकेशन के बारे में इससे लिखा है, ये देखिए आखिरी से 4-5 लाइनों में लिखा हुआ है ना, ये देखिए, देखते हैं क्या लिखा है। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोवाइड्स, नहीं इसके आगे लिखा है, कंट्रीज विद सक्सेसफुल वोकेशनल सिस्टम्स सच एज जर्मनी हैव डन अ बेटर जॉब motivating non-academic boys and guiding them into jobs, but policymakers need to reinvent vocational education for an age, ठीक, when trainers are more likely to get jobs in hospitals than factories, the growing equality of the genders। अच्छा ये अलग चीज हो गई, ठीक है। देखिए क्या निकल के आया भैया, जर्मनीज मॉडल नीड टू बी अडॉप्टेड, हो सकता है। देयर शुड बी लेस फोकस ऑन, उल्टा हो गया, वोकेशनल स्किल्स को फोकस होना चाहिए, लेकिन वो ये कह रहा है कि इसमें चेंजेस लाने पड़ेंगे ताकि लोगों को ज़्यादा जॉब मिल सके। वोकेशनल एजुकेशन शुड इक्विप मैन विद बेटर स्किल्स देन दे डू एट प्रेजेंट, बिल्कुल सही है। वर्तमान में उनको जैसी जॉब मिल रही है वोकेशनल स्किल्स से, उनको ज़्यादा अच्छी जॉब मिलनी चाहिए। चौथा, वोकेशनल एजुकेशन फॉर वीमेन, वीमेन की कोई बात नहीं कही। रादर देन ऑब्टेनिंग एन अनअफोर्डेबल यूनिवर्सिटी एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन इज अ प्रैक्टिकल सोल्यूशन। यूनिवर्सिटी एजुकेशन के नीचे क्रॉस लगेगा, 5वें में यूनिवर्सिटी एजुकेशन के नीचे क्रॉस लगाओ, चौथे में वोकेशनल के नीचे क्रॉस लगा दो, ठीक। दूसरा उल्टा ही हो गया है, पहले तीसरे में तीसरा बेटर है। क्वेश्चन नंबर 16, स्ट्रक्चर का मीनिंग। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ये लिखा है, वही जहां हम लोग पढ़ रहे थे। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोवाइड्स बॉयज विद मोर स्ट्रक्चर, यानी उनका एक ढांचा तैयार हो जाता है, ढांचा, ठीक, सिस्टम, एक रूल्स एंड एक बेस तैयार हो जाता है, फाउंडेशन हम कह सकते हैं, ठीक है। तो क्या करना है हमको, सिनोनिम निकालना है। बिल्डिंग, इमारत तैयार हो जाती है। ऑर्डर, व्यवस्था, क्रम, सिस्टम हो सकता है। असेंबली, सभा। लेआउट, प्लान, प्लान कहाँ, अगर प्लान हो जाता तो बात ही क्या थी। प्रोसीजर का मतलब हो गया प्रोसेस तैयार हो जाता है। ऑर्डर, व्यवस्था, क्रम, सिस्टम, ठीक। सोशल ऑर्डर, सामाजिक व्यवस्था, ठीक, सामाजिक सिस्टम, प्रणाली। आंसर आ गया 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन को भैया करने का कोई मतलब नहीं होता, मैंने मना किया हमेशा। बहरहाल आप पढ़ लीजिएगा तो आंसर नंबर 3 आ जाएगा। 18th, अप्रोप्रिएट टाइटल क्या होगा, ये भी आप पढ़ के, ये भी इसके लिए मैंने हमेशा बताया है कि भाई हर पैसेज की पहली और आखिरी लाइन पढ़ लीजिए, ठीक। वह जिस विषय में बात करे वही हमारा आंसर हो सकता है, ठीक। आज तो मैं उतना लंबा बता नहीं पाऊंगा, लेकिन आप थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसका आंसर
सिर्फ दूसरा हो सकता है, क्योंकि ये मैन की बात कर रहा है, पूरे पैसेज में मैन की बात हो रही है। हमने जितने क्वेश्चंस किए उनमें भी सिर्फ मैन की बात हुई है। और देखिए, पहला फ्लाइंग टू हाई, तीसरा फंडामेंटल्स ऑफ अचीवमेंट, चौथा पॉवर्टी मिसलीडिंग फिगर्स, पता नहीं क्या बात कर रहा है, और पांचवा कह रहा है हेल्थ वेल्थ एंड द ओरिजिन्स ऑफ इनइक्वालिटी। ठीक, आंसर आ गया, आंसर नंबर 2। ठीक, 19th, which of the following factors have an impact on the current state of male employment? इनमें से कौन सा है जिसका मेल एम्प्लॉयमेंट पे असर पड़ा है भैया? ये भी क्वेश्चन पढ़ के ही करना पड़ेगा भैया, लंबा चौड़ा है, इसलिए इसको बिल्कुल पहली बार में हम छोड़ देंगे। वैसे इसका आंसर चौथा है, मेंस फेलियर टू अपडेट देयर स्किल्स, और आपका ओहो 2 बी हो गए हैं। एक्चुअली वो दूसरा वाला जो ए के नीचे वाला जो बी है वो सी होना चाहिए था। ठीक, तो आंसर चौथा आ जाएगा, ओनली ए एंड सी। ठीक, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ इसके, वो आप समझ ही गए हैं मैं क्यों नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि ये इसके लिए पूरा हमको पढ़ना पड़ेगा। और मतलब मुझे पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये वहाँ पे हम लोग क्यों करें जिसके लिए हमको पूरा पैसेज पढ़ना पड़ेगा, कितना टाइम थोड़ी होता है। नंबर 20 डेफिनेटली करेंगे। कह रहा है कि सर्जिंग का ऑपोजिट है। सर्ज का मतलब तेजी से ऊपर की ओर बढ़ना, सर्ज। ठीक, तो कह रहा है इसका ऑपोजिट बताओ, तेजी से नीचे की ओर गिरना, कम होना, डिक्रीज डिक्लाइन, फ्लोइंग बहना, डिलेइंग देरी करना, प्रेसिपिटेट जल्दी करना, प्रेसिपिटेट प्री पहले ही काम को कर लेना, प्री प्रेसिपिटेट जल्दी करना, हॉलो खोखला, और डिसअपियर गायब हो जाना। देखिए किस सेंस में आ रहा है सर्जिंग। ये देखो लिखा है पहले पैसेज की नीचे से चौथी लाइन में, विमेन ऑन द अदर हैंड आर सर्जिंग इनटू एक्सपेंडिंग सेक्टर्स, यानी महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में बहुत तेजी से बढ़ती चली आ रही हैं। ठीक, तो इसका उल्टा हो जाएगा, बहुत तेजी से कम हो रही, घटती चली आ रही हैं, फ्लोइंग बह रही हैं, डीले देरी कर रही हैं, प्रेसिपिटेट जल्दी कर रही हैं, हॉलो खोखली हो रही हैं, और डिसअपियर इन क्षेत्रों से महिलाएं गायब हो गई, इन क्षेत्रों में महिलाएं है ही नहीं। तो हमारा आंसर साथियों हो गया आंसर नंबर 5। ठीक है, और बस आखिरी में जाते जाते ये देख लेते हैं कितने क्वेश्चन हम लोग कर पाए पैसेज में। देखिए जो आप कर सकते थे, 11 1, 12 छोड़ दिया हमने, 13 नंबर इंजॉय 2, 14 नंबर इंट्रेंच 3, 15 नंबर ओपिनियन छोड़ दिया हमने, वोकेशनल एजुकेशन वाला हो सकता था 4, 5 स्ट्रक्चर 5। ठीक, 17 नंबर ट्रू फॉल्स है, छोड़ देंगे। 18 नंबर टाइटल है, पहली बार में तो छोड़ देंगे, हमको 6 का टारगेट चाहिए। ठीक, 5 हो चुके हैं, 5 हो गए, और 20 नंबर में सर्जिंग 6। तो कुल मिला के 6 क्वेश्चन हम लोग वन लाइनर्स हैं, हर पैसेज में आपको मिलेंगे। आप हर बार मैं आपसे डिस्कस करूंगा और हर बार आपको ढूंढ के बताऊंगा कि ये 6 क्वेश्चन थे जो आप कर सकते हैं। 100% के बारे में बिल्कुल मत सोचिए। अगर 50% क्वेश्चन आपको पैसेज में मिल जा रहे हैं, वो दिए ही इसलिए जाते हैं कि आप उसमें घूमते रह जाए, आपको फंसना नहीं है एग्जाम की जान में। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है साथियों, तो इसी के साथ ये एसटी का डिस्कशन हमारा समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। आगे भी हम लोग बैंकिंग और एसएससी दोनों के एसटीज करते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।